हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फोरियर सीरीज। आज हम लोग फोरियर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग देखेंगे कि फोरियर सीरीज क्या होती है, फोरियर सीरीज से एक्सपेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, फोरियर सीरीज के फार्मूले क्या होते हैं, फोरियर सीरीज में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उनको हम लोग पढ़ना चाहेंगे, जैसे पीरियोडिक फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक ट्रिक्स भी बताई हुई है जो फोरियर सीरीज के इंटीग्रल को सॉल्व करने में बहुत ही उपयोगी है। ये मेरा बेटा शॉर्टकट है। ये लेक्चर की बहुत बड़ी अच्छाई रहेगी इसमें कि इसमें एक मैंने ऐसा शॉर्टकट दिया है जिससे आप लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत इजी विद इन ए मिनट निकाल सकते हैं। इसमें हमने एग्जिस्टेंस थ्योरम भी बताई हुई है, एग्जिस्टेंस कंडीशन क्या है फोरियर सीरीज की, कन्वर्जेंस फोरियर सीरीज का क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ऐसा स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ अगर आपको छूट जाएगी चीज तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो फोरियर सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने इसकी खोज की है बेटा? फोरियर एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने इसकी खोज की है। उन्हीं के नाम पे इनका नाम, इस सीरीज का नाम फोरियर सीरीज पड़ता है। तो चूंकि ये साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है, तो बेटा जब भी फोरियर सीरीज आप लिखिएगा तो कैपिटल एफ से ही स्टार्ट करिएगा, ओके। अब डेफिनेशन में देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। ए फोरियर सीरीज इज एन एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। बेटा ये पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन है एज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइंस ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स। क्या समझे? इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स दिया जाएगा, उसका हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में एक्सपेंशन करेंगे, लेकिन वो जो टर्म्स होंगे वो काहे के टर्म्स होंगे? साइन और कॉस एक्स के टर्म्स में होंगे, ओके। तो साइन और कॉस एक्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के सम के रूप में जो सीरीज एक्सपेंड की जाती है उस सीरीज का क्या नाम होता है? फोरियर सीरीज होती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक्सपेंशन तो पढ़ चुके होंगे। कहाँ पे पढ़ा है? मैथ्स 1 में आपने पढ़ा होगा। कौन सा एक्सपेंशन पढ़ा है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। तो मैक्लॉरिन सीरीज जो एक्सपेंशन होता है वो पावर ऑफ एक्स में होता है, और जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है वही एक्स माइनस ए के पावर में होता है। लेकिन वो जो एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा है वो कब पॉसिबल है? वो बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव हो तभी वो पॉसिबल है, ठीक है। टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो और इसके जो डी बाई डी एक्स करें डेरिवेटिव्स भी जो हों वो भी कॉन्टिन्यूअस हो, तभी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। मान लो कॉन्टिन्यूअस हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, तो बेटा डिसकॉन्टिन्यूअस हैं तो फिर ये मैक्लॉरिन और टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको एक्सपेंशन करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एक सीरीज की जरूरत पड़ेगी। उस सीरीज का नाम है फोरियर सीरीज। इस फोरियर सीरीज से बेटा हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा तब भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तब भी हम फोरियर सीरीज से एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है, बट बाय फोरियर सीरीज वी कैन एक्सपेंड बोथ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, continuous और discontinuous function as an infinite series under certain conditions, ओके। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वार्म अप करना पड़ता है कि नहीं? पहले स्टार्टिंग में वार्म अप करता है, डायरेक्ट नहीं खेलने लगते हैं बैट्समैन, तो वो कुछ वार्म अप करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, नाउ वी कैन फर्स्ट डिफाइन
सम वेरी इंपॉर्टेंट वार्म अप टॉपिक्स फॉर फोरियर सीरीज। बेटा सीधे फोरियर सीरीज आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसे फार्मूले हैं, अगर वो पहले आप पढ़ लोगे तो आपको फोरियर सीरीज बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। तो पहली डेफिनेशन है हमारी पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बेटा? ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन of period t if af x plus t equal to afx। अगर ये फार्मूला लग जाए, ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? x में t का प्लस करें लेकिन तब भी x पे कोई फर्क ना पड़े और उसकी वैल्यू फिर से fx ही आ जाए, देन t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन afx। ठीक, क्या समझे? एफ एक्स में कोई भी नंबर प्लस करें और वो नंबर प्लस होने के बावजूद उस फंक्शन में कोई भी परिवर्तन ना हो और फिर से वही एफ एक्स आ जाए तो वो नंबर उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। तो ये बेटा फार्मूला याद कर लो पीरियोडिक फंक्शन का। पीरियोडिक फंक्शन अगर कहीं भी लिखा हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। चलिए बेटा एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो लिखा है पहला एग्जाम्पल एफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर ये लिखा है तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो t की वैल्यू 5 है, मीन्स हेयर एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 5। अगला एग्जाम्पल देखो एफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें ओमेगा स्क्वायर से सम किया है लेकिन वो ओमेगा स्क्वायर गायब हो गए, फिर से एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन अब इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड ओमेगा स्क्वायर है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बेटा पीरियोडिक फंक्शन और उनके पीरियड की लिस्ट एक दे रहे हैं, इनको बेटा आप सब लोग याद कर लो। याद कर लो कि बेटा ये जरूरत पड़ेगी फोरियर सीरीज में, ठीक है? देखो साइन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये बेटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये हम लोगों ने 9th और हाई स्कूल में पढ़े हैं। तो देखो साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, इसका पीरियड 2 पाई होता है। ठीक, मतलब 2 पाई हम सम करते चले जाएं तो एफ एक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब साइन थीटा में अगर 2 पाई, कोसेक थीटा में 2 पाई जोड़ते चले जाएं तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। अच्छा, टेन थीटा और कॉट थीटा का क्या पीरियोडिक पीरियड है? पाई पीरियोडिक है। और ई के पावर आई थीटा, इसका इमेजिनरी पीरियड होता है, वो क्या है? 2 पाई आई। तो बेटा ये तीनों याद कर लो। अच्छा, अगर साइन 3x का पीरियड पूछे, बताओ साइन थीटा या साइन एक्स का तो पीरियड 2 पाई होता है लेकिन साइन 3x का पूछे तो पीरियड क्या होगा? तो साइन एक्स के पीरियड में 3 से डिवाइड कर दे, वही उसका पीरियड होगा। मीन्स साइन का पीरियड है 2 पाई और 3x का क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दें। अब देखिए कॉस एक्स बाय 5 लिखा है, इसका पीरियड क्या होगा? तो कॉस का पीरियड है 2 पाई लेकिन अब जो डिवाइड में नंबर होगा वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये 5 नंबर 2 पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10 पाई। इसी तरह साइन एन थीटा का अगर हम लोग साइन एन थीटा का अगर पीरियोडिक फंक्शन देखें कितना पीरियड होगा, तो साइन थीटा का तो पीरियड होता है 2 पाई, चूंकि मल्टीप्लाई में है एन तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 पाई बाई एन इसका पीरियड हो जाएगा। तो यहां से क्या समझे? अगर साइन थीटा कास थीटा का पीरियड हमको याद है तो अगर कोई नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो थीटा में तो वो नंबर पीरियड के डिवाइड में चला जाता है, ठीक है? और अगर यहाँ पे डिवाइड में हो तो वो नंबर पीरियड के मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो ये बेटा पीरियोडिक फंक्शन है, जरा याद कर लो इनको। अब आते हैं इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन क्या है बेटा? देखिए इवन फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। मतलब क्या है? एफ एक्स हमारा फंक्शन दे और अपने मन से आप क्या करो? एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो और उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, जैसा माइनस एक्स की वैल्यू वही एफ एक्स की ही वैल्यू, दोनों सेम रहें, कोई भी परिवर्तन ना हो, देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये बेटा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये लर्न कर लो। अगर आपको कहीं इवन फंक्शन के बारे में पूछे तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, ऑड फंक्शन, ये बेटा जरूरत पड़ेगी फोरियर सीरीज में बेटा, सब चीजें मैंने बहुत अच्छा ही लेक्चर बनाया आप लोगों के लिए।
ऑड फंक्शन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मीन्स इसमें माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक्स रिप्लेस करें तो माइनस एक्स कॉमन में अगर आ जाए एफ एक्स के तो इसे ऑड फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन है चेक इट इज इवन और ऑड। चेक करो बेटा ऑड है कि इवन। तो हम क्या करें, एफ एक्स तो मैंने ये लिख दिया, रिप्लेस करते हैं एक्स को माइनस एक्स से, तो दोनों तरफ रिप्लेस कर दिया। देखिए रिप्लेस कर दिया तो वैल्यू क्या है, एफ माइनस एक्स की वैल्यू आई एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये तो बेटा सेम है, वही एफ एक्स के बराबर है। ठीक, तो ये क्या यहाँ से हम देख रहे हैं, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों बेटा सेम है सेम कि नहीं सेम है? देखो बिल्कुल दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है मीन्स एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन का बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। ऑड फंक्शन का एग्जांपल देख लो, जी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस एक्स। चेक इट इज इवन और ऑड। तो बेटा जी एक्स एक फंक्शन दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, तो माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ये वैल्यू आ गई, माइनस ले लो कॉमन, तो 3x क्यूब माइनस एक्स। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, जी एक्स लिख सकते हो। तो देखो क्या आ गया, जी माइनस एक्स अगर रख दें तो माइनस टाइम जी एक्स आ गया, मतलब माइनस बाहर निकल आया है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो ये बेटा हमारा ऑड फंक्शन है। अच्छा एक और फंक्शन देखो दिया है बेटा अच्छा सा, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। इसको ऑड और इवन चेक करना है क्या है। तो एफ एक्स तो मेरा ये है, अब एक्स की जगह माइनस एक्स बस कर दो रिप्लेस, तो ये वैल्यू आई, और एफ माइनस एक्स की वैल्यू ये आई। लेकिन यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, एफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो तो एफ एक्स के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है इसका मतलब ये इवन नहीं है, और ये माइनस एफ एक्स के भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑड भी नहीं फंक्शन। इसका मतलब ना ये इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो बेटा जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन इवन ऑड हों, इवन फंक्शन भी होते हैं, ऑड फंक्शन भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं तो जो ना तो इवन होते हैं और ना ही ऑड फंक्शन होते हैं। ठीक, अच्छा एक पॉइंट 3 हमने एक क्लू दिया गया उसको याद कर लो बेटा, क्या है, कॉस और सेक इवन फंक्शंस होते हैं। कॉस और सेक क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हैं, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हैं तो ये इवन फंक्शंस हैं। और साइन कोसेक टेन कॉट ये हमारे सब ऑड फंक्शंस होते हैं, इतना याद कर लो। साइन और सेक इवन फंक्शन, कॉस और सेक इवन फंक्शन, और साइन कोसेक टेन ऑड फंक्शन होते हैं। अब आते हैं बेटा हमारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर ट्रिक है, इंटीग्रेशन ट्रिक। ये इंटीग्रेशन की ट्रिक आपको फोरियर सीरीज में बहुत यूजफुल आएगी, बहुत मदद करेगी। तो बेटा आप अच्छे ढंग से इस चीज को देखिएगा और समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए क्या है ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ये दिखा है, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स, ये है क्वेश्चन। बेटा इसको कैसे करेंगे, बाय पार्ट से कर पाएंगे, वैसे कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, बाय पार्ट से करेंगे, 3 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आपको कम से कम 15 मिनट 10 से 15 मिनट का समय देगा, और हम आपको जो ट्रिक बताएंगे वो 1 मिनट में कर लेंगे। और आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन 10 सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो फोरियर सीरीज में सबसे यूजफुल ट्रिक यही है, ये हमारी इंटीग्रेशन ट्रिक है। ऐसी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है। तो बेटा ये देखिए क्वेश्चन है, बाय यूजिंग बाय पार्ट मेथड शॉर्टकट। बेटा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, कैसे जरा इसको समझ लेना। बेटा आपके पास जो ये दो फंक्शन है इनमें ऐसा एक फंक्शन चुनो या देखो क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन बार बार करने पे वो 0 हो जाए। एक तो एक्स क्यूब है और एक साइन एक्स है, तो इन दोनों में देखो क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसका बार बार डिफरेंशिएशन करने पे 0 हो जाए। ठीक है, हाँ है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को 3 4 5 बार करेंगे सब 0 हो जाएगा। बस यही तो हमको चाहिए, यही तुमको ढूंढना होता है इस ट्रिक में। ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका बार बार डिफरेंशिएशन करने पे 0 हो जाए, तभी ये मेरी ट्रिक यूजफुल है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो बेटा हेडिंग लिख लो डिफरेंशिएशन और यहां पे हेडिंग लिख लो इंटीग्रेशन। लिख लिया।
डिफरेंशिएशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन। जो फंक्शन बार बार जीरो हो जाए जिसका डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन के नीचे लिख लो। देखो ये एक्स क्यूब लिख लिया है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख लो, आराम से मैं बता रहा हूं। और जो फंक्शन बच रहा है उसको इंटीग्रेशन के नीचे लिख दो। लिख दिया? ओके। अब यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया, यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया। अभी बीच में क्या किया उसको तुम कुछ भी ना समझो। अब क्या करो, इसको कुछ ना देखो, इसको कुछ ना देखो। एक्स क्यूब आपका लिखा है, एक्स क्यूब को इसको डिफरेंशिएट करते चले जाओ जब तक ये जीरो ना हो जाए। इधर अभी कुछ नहीं लिखना है बेटा, ना ये कुछ करना है। एक्स क्यूब, फिर डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 6, फिर 0। जितनी बार करते चले जाओ जब तक जीरो ना हो इसको कर दो। कर दिया? अब जितनी बार इसका डिफरेंशिएशन किया, हेडिंग क्या है, डिफरेंशिएशन की है, जितनी बार इसका डिफरेंशिएशन किया है उतना जो हेडिंग, जो सेकंड फंक्शन की हेडिंग लिखी है इंटीग्रेशन, उतनी बार उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हुए चले जाओ। ये बाद में करते हैं, पहले पूरा डिफरेंशिएट कर दो और फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। तो देखो डिफरेंशिएशन के नीचे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के नीचे इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, और माइनस कास एक्स का क्या होगा, माइनस यही रहेगा, और कास का हो जाएगा साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस यहां, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स आ जाएगा। ठीक। अब क्या करो बेटा, सीधा सीधा नहीं मिलाते हैं, किसी से भी नजरें मिलाते हैं तो सीधी नजरें नहीं मिलाते हैं, याद रखना। कैसे बनाते हैं, तिरछी तिरछी नजरें मिलाते हैं। तो बेटा बस वही काम करना है, तिरछा मिलाना है, सीधा नहीं मिलाना है। तो यहां से स्टार्ट करो, इसको तिरछा मिलाओ तो इससे मिलेगा, फिर ये तिरछा इससे मिलेगा, ये तिरछा इससे मिलेगा, ये तिरछा इससे मिलेगा। यहां से ये छूट जाएगा, वहां से वो छूट जाएगा, क्योंकि तिरछा मिलाया है तो छूट जाने दो। और जितनी लाइंस आपने खींची हैं उन लाइंस में अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर दो, जितनी भी लाइंस हैं। कर दिया? अब इस पूरे बंडल को आपस में मल्टीप्लाई करो। आंसर आ गया हमारा, आई इक्वल टू इस पूरे बंडल को मल्टीप्लाई करो। तो देखो एक्स क्यूब इंटू प्लस वन इंटू माइनस इंटू कास एक्स, तो क्या आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये देखो माइनस आया, और एक्स क्यूब कॉस एक्स देखिए आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लीकेशन करना है तो प्लस, और साइन और 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है तो मल्टीप्लाई हो गया, आ गया प्लस, और ये 6x कॉस एक्स ये आ गया, और माइनस इनका इनका मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस सी। चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, प्लस सी आएगा, डेफिनेट होगा तो सी नहीं आएगा। तो ये बेटा हमारा शॉर्टकट है, देख लिया, तिरछा मिलाया, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव किया, और इनको सब साइन सहित मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अब बेटा 3 बार अगर आप बाय पार्ट करोगे, करके देख लो, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, इवेल्युएट एक्स स्क्वायर कॉस 3x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन के नीचे, और cos 3x लिखा जाएगा इंटीग्रेशन के नीचे। और cos 3x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, cos 3x का आएगा साइन 3x, और 3 से डिवाइड हो जाया करेगा। ठीक है, तो ये मेरी शॉर्ट ट्रिक थी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें बेटा, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोरियर सीरीज का आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक बार इसको अगर मेमोराइज कर लोगे, याद कर लोगे बेटा, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन चुटकियों में हल करते चले जाओगे। ठीक है, चुटकियों में। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई, सब आपके फायदे के लिए मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम जगह इकट्ठे सब कुछ मिलता है जो आपको वीकेएम पॉइंट में मिल रहा है। देखिए, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज टू लर्न, क्या क्या लर्न करेंगे, बाकी तो आपको याद ही होगा, थोड़ा सा आपको हिंट देनी है। देखिए, साइन 0 0 होता है, साइन पाई मीन साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 होता है। इसका मतलब इसकी n वाली वैल्यू के लिए देख लो बेटा, साइन 2n पाई की वैल्यू भी 0 होगी, और साइन n पाई की वैल्यू भी 0 होगी। तो बेटा ये दो चीज जो मैंने रेड वाले ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट लिख दिया है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वैल्यू मैंने लिख दी है। तो साइन 2n पाई 0 और साइन n पाई भी 0, बेटा याद कर लो। ओके,
और इधर साइन पाई बाई टू 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 3 पाई बाई टू माइनस होता है। ठीक, अब कॉस में आ जाओ बेटा, कॉस का जरा देख लो, कॉस 0 1 होता है। ठीक, और कॉस 2 पाई कितना होता है, ये भी 1 होता है। तो कॉस 0 1 कॉस 2 पाई 1 मतलब 360 360 पे भी 1 होता है। तो यहां से क्या निकल गया, जर्नल वैल्यू एन और लगा दो तो कॉस 2n पाई इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 के पावर एन होती है। ये बेटा वैल्यू हम लोग फोरियर सीरीज का जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे, याद रखिएगा। तो cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती, वहां आपको ये नहीं कहेंगे कि निकालिए वैल्यू, यहाँ पे याद करो, सीधे वहां 1 सेकंड में पुट करो। तो cos 2n पाई 1 और cos n पाई की वैल्यू होती -1 के पावर n। और बाकी ये वैल्यूज तो आपको पता ही है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, 270 मतलब 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई भी -1 होता है। ठीक है, इसी तरह cos n पाई क्या हो जाएगा, -n के पावर n। अब आते हैं बेटा फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज और फोरियर सीरीज का फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बताने जा रहे हैं। ऐसी सीरीज जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो चाहे डिसकंटिन्यूअस हो तब भी हम लोग एक्सपेंशन कर लेंगे, किनके टर्म्स में, कॉस और साइन के टर्म्स में। देखिए कॉस का टर्म आया है, साइन का टर्म आया है, तो क्या है बेटा फोरियर सीरीज फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना। देखो मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट लर्न, अभी ट्रिक भी बताने जा रहे हैं, ट्रिक बताएंगे कैसे याद कर लेते हैं। बाय फोरियर सीरीज वी कैन एक्सपेंड फंक्शन एफ एक्स एज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स। इन फोरियर सीरीज फर्स्ट लेटर एफ इज ऑलवेज कैपिटल। फोरियर सीरीज जब भी बेटा लिखिएगा हमेशा कैपिटल लेटर एफ में लिखिएगा क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, तो बेटा फार्मूला क्या है, फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। बेटा हम 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये फार्मूला डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर इंटरवल -पाई से पाई आ जाए तो जहां जहां इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई है वहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट -पाई से पाई लग जाएगी, बाकी इन फार्मूलों में कोई अंतर नहीं होगा। तो बेटा फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई इज गिवन बाय, ये फोरियर सीरीज का फार्मूला है बेटा, याद करो। कैसे याद करोगे, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ठीक, और ये फार्मूला है बेटा, 3 टर्म है, पहले कितने 1 2 3 टर्म है। पहला क्या है ए नॉट बाई 2, दूसरा क्या है ए एन कॉस एन एक्स और दूसरा क्या है बी एन साइन एन एक्स। अब इनको याद करने का बेटा ट्रिक देखना बेटा, हम लोग ए बी सी डी में ए पहले आता है और बी बाद में आता है, बताओ आता है, ए बी सी डी में ए पहले आता है और बी बाद में आता है। उसी तरीके से कॉस में लेटर सी है और साइन में लेटर यस है, तो पहले कौन आता है, पहले लेटर बेटा सी आता है, तो सी अगर पहला लेटर आता है सी और फिर बाद में आता है यस, तो जो पहले आता है वो पहले के साथ रहेगा और जो बाद में आता है वो बाद के साथ रहेगा। जरा देख लो बेटा, कुछ हिंट समझ में आई कि नहीं आई। ए बी सी डी अल्फाबेट में ए बी सी डी लिखें तो ए सबसे पहले आता है, बी आता है बाद में। उसी तरह कॉस और साइन में भी अल्फाबेटिकली देखें तो कॉस में जो सी है वो पहले आता है और जो यस है ये तो बाद में बहुत आएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू में यस बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो पहले के साथ जाएगा और जो बाद में आता है वो बाद के साथ जाएगा। तो देखो वही लिखा है, ए पहले आता है तो ए एन कॉस एन एक्स और बी बाद में आता है तो बाद का बी, तो बाद का यस भी है साइन, तो बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, एन एक्स रहेगा। तो ये बेटा आपको लर्न करने की ट्रिक। और यहाँ पे ए नॉट ए एन और बी एन कैसे होंगे वो देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के रूप में डिफाइन किए गए हैं। देखो लिखा है ये बेटा, जो मैंने इसमें बंद कर दिया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लर्न, इसको लर्न कर लो, क्वेश्चन आता है तो कम से कम ये ही तो लिख के आ जाओगे तब भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद कर लो और ये फार्मूला पूरी फोरियर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, यही फोरियर सीरीज का फार्मूला लिखते हैं। ये लिख दो और ए नॉट ए एन और बी एन की जो ये वैल्यूज हैं इनको लिख दो,
तब भी बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। ये हमेशा तीन चार, 1 2 3 4 चीजें आप याद कर लो, इनको हमेशा आपको लिखना ही है, लिखना ही है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो। ओके, तो चलिए बेटा, दिस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज फार्मूला ऑफ एफ एक्स। और जो कांस्टेंट है ए नॉट, ए एन और बी एन, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ए नॉट, ए एन, बी एन तीनों में 1/π 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 है, ठीक। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से 2π, 0 से 2π, 0 से 2π, ठीक। लेकिन अगर ये इंटरवल हमारा 0 से 2π है तो लिमिट्स हैं, लेकिन अगर -π से π होता तो यहाँ पे जो ये लिमिट्स हैं फार्मूला सब सेम रहते, बट यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो -π से π हो जाता और एफ एक्स डी एक्स तीनों में वही हो जाता, एक में नहीं चेंज होगा, तीनों में। और ए एन की वैल्यू क्या है, 0 से 2π। अब देखिए ए एन है तो ए एन का साथी कौन होता है, कॉस, तो कॉस ए एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। और बी एन की वैल्यू क्या है, बी एन में कौन सा साथी होता है, साइन, तो 0 से 2π और इसमें आएगा साइन ए एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो बेटा देख लो, एफ एक्स डी एक्स तो तीनों में आएगा, लेकिन चूंकि ए एन लिख रहे हैं तो ए एन का साथी है कॉस, तो कॉस एन एक्स जरूर आएगा इसमें मल्टीप्लाई में। और बी एन का साथी होता है साइन, क्योंकि बी बाद में आता है तो साइन भी बाद में आता है, क्योंकि लेटर यस बाद का है अल्फाबेट में। तो बी एन की वैल्यू होगी 1/π 0 से 2π और साइन एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये वैल्यूज जो ए नॉट, ए एन, बी एन जो हैं, इनको बेटा यूलर्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलर्स फार्मूला, या इन्हीं को फोरियर कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, हो गया हमारा काम, केवल यही फार्मूला है, 8-10 फार्मूले नहीं है फोरियर सीरीज के पूरे इस यूनिट में, एक ही फार्मूला है। उस एक ही फार्मूले से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो याद रखिएगा, फोरियर सीरीज का फार्मूला है एफ एक्स लिखिए एक, और 3 और उसके साथ में छोटे फार्मूले होते हैं, ए नॉट, ए एन और बी एन। ये चारों फार्मूले याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो चारों फार्मूले पहले लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेरी बात को ध्यान रखिए। चलिए, फाइंड द फोरियर सीरीज। बेटा क्वेश्चंस आ गए, हो गया हमारा काम, अब बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। तो प्रैक्टिस चलिए करते रहिए। एफ एक्स, फाइंड द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेटिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 2π। बेटा हमको फोरियर सीरीज चाहिए, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक पहला क्वेश्चन है मेरा, इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा लिमिट्स क्या है बेटा इसमें, जरा देख के बताओ। 0 से 2π है, इसका मतलब है इन तीनों इंटीग्रल्स में हमारी जो लिमिट होगी वो 0 से 2π लिखाई गई होगी। ओके, देखिए लिखा है आवर लिमिट्स इज 0 से 2π इन इंटीग्रेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे, जैसे मैंने हेडिंग लिखी ऐसे लिख के करोगे सिस्टमैटिक मैनर से। क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट फाइंड ए नॉट। ए नॉट हमको चाहिए, 3 चीजें निकालेंगे पहले, ए नॉट, ए एन, फिर बी एन, और फिर तीनों वैल्यू रख देंगे तो आएगा अपना एफ एक्स फोरियर सीरीज का फार्मूला। तो बाय फार्मूला ऑफ ए नॉट, ए नॉट का क्या फार्मूला याद करो, याद होना चाहिए, देख के नहीं लिखना है आपको। ए नॉट इक्वल टू 1/π 0 से 2π एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का क्या वैल्यू है बताओ बेटा, एफ एक्स की वैल्यू, ये फंक्शन है एक्स, तो एक्स यहाँ रख दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया तो x²/2 इंटीग्रेशन आएगा, 0 से 2π लिमिट लगा देंगे, और लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा बस लगा दो। तो 2π का होल स्क्वायर माइनस 0/2, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आएगा 4π²/2। पाई से पाई एक कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 2π बचेगा। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई 2π। ठीक, अब हम लोग क्या निकालें, अब ए एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन की तो देखो सेकंड पॉइंट लिखो, ऐसे लिखना है बेटा, सेकंड पॉइंट फाइंड ए एन। तो बाय फार्मूला ऑफ ए एन क्या होता है, ए एन 1/π 0 से 2π। अगर भूल जाओ तो अल्फाबेट में ए है स्टार्टिंग का, इसका मतलब इसका साथी आएगा कॉस, तो कॉस एन एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स लिख दिया। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, तो बेटा एक्स हमने पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं, बाद में लिखो पहले लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब बेटा बाय पार्ट लगाना है, लगाओ, लेकिन हम लोग बाय पार्ट नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, फटाफट होता है बिल्कुल 10 सेकंड में। इंटीग्रेट बाय शॉर्टकट मेथड, तो इंटीग्रेट बाय शॉर्टकट मेथड लगा दो। तो यहाँ पे हेडिंग लिखोगे डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखोगे इंटीग्रल, यहाँ डिफरेंशिएशन के नीचे लिख दो एक्स
और यहाँ इंटीग्रेशन के नीचे लिख दो cos nx। बस इधर का अभी कुछ ना देखो, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट तो x का 1, 1 का 0, 3 बार डिफरेंशिएट कर दो कि जब 0 हो जाए बस खत्म। और इसी के सामने करस्पॉन्डिंग इसका इंटीग्रेट कर दो, तो cos nx है तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx, और nx का आएगा n, और n से हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो sin nx। और sin nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस cos nx और फिर डिवाइड बाय n, तो एक n तो पहले से था और एक n से और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा बेटा। बस तिरछा तिरछा मिलाओ, सीधा नहीं मिलाना है, तिरछी नजरों से मिलाना है। ये x तिरछा इससे मिलेगा, ये 1 इससे तिरछा मिलेगा, दो ही लाइनें बन रही, प्लस माइनस अल्टरनेट कर दो और लिखो वैल्यू an इक्वल टू, देखो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, an इक्वल टू 1/पाई, जो ये था तो 1/पाई, और जो इस पूरे इंटीग्रेशन की ये वैल्यू है वो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1/पाई ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई पूरा इकट्ठे करो तो प्लस x sin nx बाय n प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो cos nx बाय n स्क्वायर, देखिए आ गया। और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से 2 पाई। अब एक बार पहले 2 पाई पूरे में रख दो और एक बार 0 रख दो, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, हम लोग यहाँ पे लिमिट अभी तो मैंने थोड़ा समझा के लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 2 पाई n पाई 0 कुछ भी वैल्यू हो, मैंने इसके लिए आपको फार्मूले पिछले भी देखा होगा, अभी मैंने याद कराए हैं आपको, सीधे वो याद रखो, सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो चलो 2 पाई रखो, तो बेटा 2 पाई जैसे रखोगे साइन में तो वैल्यू देखो 2n पाई आएगी, अभी मैंने लिख दिया है, लेकिन साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती तो डायरेक्ट 0 लिखो। फिर यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे रखोगे तो cos 2n पाई, तो cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। फिर 0 रख दो तो साइन 0 0 होता है, देखिए 0 लिख दिया, और cos n0 लिखोगे तो cos 0 लिख दिया, ठीक, और डिवाइड बाई ये कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि साइन 2n पाई 0 होता है, अभी मैंने आपको याद कराया बेटा, और cos 2n पाई 1 होता है तो 1/n स्क्वायर, ये 0, और ये cos 0 भी 1 होता है तो 1/n स्क्वायर, ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 0, तो an इक्वल टू आ गया 1/पाई इंटू 0, मीन्स an की वैल्यू आपको कितनी निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। तो बेटा ये शॉर्टकट हमारा इंटीग्रेशन का कैसे लगा, अभी देखिए बड़े क्वेश्चंस भी, एक मैंने भी बड़ा क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें भी बहुत इजी तरीके से कर लेते हैं। तो बेटा कमेंट में जरूर आप हमको बताएं कि क्या ये मेरा शॉर्टकट आपके लिए बहुत यूजफुल है कि नहीं है, तो प्लीज कमेंट जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलिए थर्ड पॉइंट लिखे बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड bn। अब बेटा bn हमको निकालना है, चलो bn निकालते हैं, तो बाय फार्मूला ऑफ bn, तो bn का क्या फार्मूला है, bn इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई साइन nx fx dx। कैसे याद किया, b अल्फाबेट में b बाद में आता है, तो उसी तरीके से साइन भी बाद में आता है cos से, तो bn का साथी होता है साइन nx fx dx साइन। अब यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है x, तो अब यहाँ फिर से इंटीग्रेशन का शॉर्टकट लगा दो बेटा, 2 बार लगता है शॉर्टकट, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन इससे मेरे। देखो यहाँ पे लिखो, हेडिंग फटाफट लिखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, x यहाँ लिखो, साइन nx यहाँ लिखो, x को पहले डिफरेंशिएट करते चले जाओ, x 1 0, और साइन nx का इंटीग्रेशन करते चले जाओ, माइनस cos nx बाई n, और ये इसका करेंगे माइनस साइन nx बाई n स्क्वायर। तिरछा मिला दो, सीधा नहीं, तिरछी नजरों से मिलाओ, ये तिरछा इससे मिला, ये मिला, प्लस माइनस अल्टरनेट किया, और इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे प्लस माइनस माइनस x cos nx बाई n, देखिए लिख दिया। दूसरा 1 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये देखिए प्लस लिख दिया, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें तो साइन nx बाय n स्क्वायर, और 0 से 2 पाई लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे बेटा। अब यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे तो cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है वैल्यू, अभी हमने थोड़ा सा समझाने के लिए इसमें वैल्यू रखी है, आगे वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, और आपको डायरेक्ट वैल्यू ही याद रखनी है, ओके। तो याद रखो बेटा, इसके पहले जो मैंने वैल्यूज दी उनको याद रखो, तो ये 2n पाई यहाँ रख दिया, ये 2n पाई यहाँ रख दिया, माइनस लगाया, और फिर 0 यहाँ रख दिया, तो cos 0 कितना होता है, बोलो, cos 0 तो 1 होता है, लेकिन ये यहाँ पे x है ना, तो जैसे यहाँ पे x करोगे तो x के द्वारा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे साइन 0 तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा अभी,
तो ये देखिए ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, और यहाँ पे 2n पाई जो है साइन का ये भी जीरो होता है, और कॉस 2n पाई 1 होता है, तो -2/n आ गया, और पाई पाई कट जाएगा तो -2/n आया है बेटा। bn की वैल्यू -2/n आया है। अब यही a0, an और bn की वैल्यू हम लोग अपने फोरियर सीरीज के फार्मूले में पुट कर दें तो देखिए फोरियर सीरीज फार्मूला आ जाएगा, हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखो और लिखो हैंस बाय फोरियर सीरीज फार्मूला। अब जो मेन फार्मूला है वो पूरा फार्मूला लिख दीजिए। fx इक्वल टू a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस n इक्वल टू 1 to infinite bn sin nx। a का साथी है c और b है बाद में, तो बाद का साथी है s। अब पुट वैल्यू पुट करें a0 an bn की इस फार्मूले में, तो पुट करो a0 की वैल्यू है 2 पाई, तो 2 पाई लिख दिया। an की वैल्यू 0 है तो बेटा देखो 0 लिख दिया, और bn की वैल्यू -2/n है तो -2/n लिख दिया। अब चूंकि ये 0 था तो ये पूरा तो खत्म, 0 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा, और ये वैल्यू -2 बाहर निकाल लो, तो -2 बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये पाई -2 समेशन n बराबर 1 to infinite 1/n sin nx। आ गया आंसर। ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है किसका, x का। x इक्वल टू fx है ना, तो x का ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है पाई -2 और ये समेशन में। दिस इज अवर आंसर एंड फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx। इस तरह बेटा हम लोग फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। ये मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज की तरीके से एक्सपेंशन है, बट इसकी खास बात यह है कि कंटिन्यूअस के लिए भी होता है और डिसकंटिन्यूअस के लिए भी होता है। अच्छा, इसको समेशन अगर हम खोल दें, समेशन ये अगर खोल दें तो देखो एक और हमारा आंसर आ जाएगा, अनदर फॉर्म ओपन समेशन वैल्यू पुट। तो समेशन वैल्यू खोलेंगे तो क्या, एक बार n बराबर 1 पुट कर दो, 2 3 4 5 ऐसे पुट करो तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू पाई -2, तो पाई -2 ब्रैकेट लगा दिया, जब n की इक्वल टू 1 होगा तो 1/1 का मतलब 1, तो साइन nx मिलेगा, और n की वैल्यू भी 1 है तो साइन x। अब 2 पुट करो तो साइन 2x/2, 3 पुट करो तो साइन 3x/3, और देखिए यही हमारा आंसर है। तो ये अनदर फॉर्म है उसी आंसर का। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जामों में। तो ये देख लीजिए, जो पहले क्वेश्चन कराए वो भी आता है, वो छोटे एग्जाम्स में आता है, और जो ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं ये बड़े एग्जाम्स में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेंगे बेटा इसको अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है। स्किप न करिए, साथ में बने रहिए, कॉपी पेन लिए रहिए, जैसा मैं आपको बताऊं उतनी चीजें याद करते रहिए और साथ में करते रहिए। देखिए फोरियर सीरीज आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और जो ये फॉर्म ऐसे कर रहे हैं, यही कोई भी क्वेश्चन आपका आए, इन्हीं फार्मूले से प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो लिखा ऑब्टेन द फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज हमको चाहिए टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स। कौन सा फंक्शन है, 1/4 पाई -x का होल स्क्वायर इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई है, मतलब लिमिट हमारी लगेगी इंटीग्रेशन की 0 से 2 पाई, और इसके साथ में हैंस ऑब्टेन द फॉलोइंग रिलेशन। मीन्स ये फोरियर सीरीज तो निकालनी है आपको, उसके साथ में आपको ये 3 और रिलेशंस निकालने हैं। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। हैंस ऑब्टेन द फॉलोइंग रिलेशन मीन्स पहले फोरियर सीरीज निकालो और फिर इस फोरियर सीरीज से कुछ वैल्यू पुटअप करो एक्स की वैल्यू कुछ पुट करते चले जाओ, तो ये 3 आपको अलग से और रिलेशन निकल के आएंगे। तो चलिए करते हैं। बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज बने रहिए हमारे वीकेएम पॉइंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन हमारा क्या है 1/4 पाई -x², और इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई। मीन्स हमारी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई है। हेडिंग लिखिए, नंबर 1 हेडिंग, फटाफट करते जाइए। नंबर 1 हेडिंग फाइंड a0। अगर आप हमारे साथ ही क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, तो समझो पूरी फोरियर सीरीज आपको आने लगेगी, ठीक है। तो साथ में लगाते चलिए, बाय फार्मूला ऑफ a0। a0 का फार्मूला लिखिए याद करके, नकल नहीं टिपनी है आपको।
ए नॉट इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। बेटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। 1/4 बाहर निकाल लो और पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। बेटा इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगेगा फार्मूला एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये लगेगा। तो यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं तो 2 प्लस 1 तो आ जाएगा 3 और 3 से ही डिवाइड कर देंगे तो यह पाई माइनस एक्स के पावर 3/3। और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई का तो 0 लेकिन माइनस एक्स का हो जाएगा -1 तो -1 से बेटा डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए -1 से डिवाइड कर दिया और लिमिट लगा दी 0 से 2 पाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, पहले 2 पाई लिमिट रख दीजिए एक्स में, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 रख दीजिए। तो देखिए वैल्यू क्या आती है लिमिट रखने पे, तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो वैल्यू आ जाएगी 1/12 पाई, ठीक है। और पाई माइनस एक्स का क्यूब 2 पाई से 0, पहले 2 पाई रखते हैं तो पाई माइनस 2 पाई। बेटा अभी हम बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखो ये 2 पाई रखेंगे डायरेक्ट हमको लिखना चाहिए माइनस पाई का क्यूब, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो पाई माइनस 2 पाई फिर माइनस ये 0 रख दीजिए बेटा, तो पाई माइनस 0 का क्यूब वैल्यू कितनी आएगी माइनस पाई का क्यूब, और ये 0 घट जाएगा तो माइनस पाई का क्यूब। तो ये माइनस 3 बार करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस था ही तो ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा 2 पाई क्यूब आ जाएगा बेटा, 2 पाई क्यूब माइनस में। तो 2 का पाई क्यूब से ये पाई और इससे कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा 2 बचेगा, और ये 2 से कट जाएगा तो 6 बचेगा। तो आएगा प्लस ये माइनस और ये माइनस होके हो जाएगा प्लस, तो आएगा पाई स्क्वायर बाई 6। तो बेटा ए नॉट की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई पाई स्क्वायर बाई 6। चलिए अगला सेकंड पॉइंट, फाइंड ए एन। अब हमको ए एन चाहिए, तो ए एन बेटा कैसे निकालेंगे बाय फार्मूला ऑफ ए एन। फटाफट फार्मूला लिखो सारे बच्चे, ए एन इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई कॉस ए एन एक्स ए एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये 1/4 बाहर निकाल लो, अब ये पाई माइनस इसको कॉस एन एक्स डी एक्स आ गया हमारा शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन बाय पार्ट लगाएंगे, काफी टाइम लगेगा 30 सेकंड, विद इन 30 सेकंड में आंसर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला फंक्शन ये जो है इसको अगर 3 बार डिफरेंशिएशन कर दें तो 0 हो जाएगा, ठीक है हमारा मेथड लग जाएगा। तो चलिए लिखिए डिफरेंशिएशन और ये फंक्शन, इंटीग्रेशन और ये फंक्शन, जल्दी से लिखिए करके बताइए। देखिए आप कर पाएंगे, नकल ही देख रहे हैं हमारी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रल पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, यहाँ पे कॉस एन एक्स लिखा, इधर का कुछ नहीं करते हैं बिल्कुल नहीं, पहले इसको पूरा डिफरेंशिएट करो। तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 पाई माइनस एक्स, क्यों क्योंकि पाई इसका 2 टाइम्स तो -2 आएगा, 1 बचेगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 तो -2 पाई आ जाए। फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अब जितनी बार ये डिफरेंशिएशन किया उतनी बार इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इस फंक्शन को। कॉस एन एक्स का क्या होगा साइन एन एक्स बाय एन, और साइन एन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, और माइनस कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर का क्या होगा फिर से एक एन से डिवाइड हो जाएगा, और कॉस का होता है साइन तो माइनस एन एक्स बाई एन क्यूब। तिरछा तिरछा मिलाओ, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव रखो, प्लस माइनस प्लस, बेटा समेट दो, एक साथ समेट दो, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो। तो देखिए हमारा टर्म क्या लिखा ए एन इक्वल टू 1/4 पाई, ब्रैकेट लगा दो, ये टर्म पूरा लिखो, तो पाई माइनस एक्स का स्क्वायर साइन एन एक्स बाई एन। मैं बता रहा हूं तब भी तो 1 मिनट में हो रहा है, आप तो 30 सेकंड में आपको कर लेना चाहिए, ठीक। और इसको समेट दो एक साथ, पूरा समेटो, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, इसको समेटो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 2 साइन एन एक्स बाय एन क्यूब, लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई। अब बेटा हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये देख लीजिएगा आप, अब मैंने बहुत बार बता दिया है। तो 2 पाई उठाओ, समझना बेटा ध्यान से, 2 पाई उठाओ, और जैसे 2n पाई करोगे तो 2n पाई रखोगे तो साइन 2n पाई 0 होता है, देखिए 0 लिख दिया। आगे आ जाओ माइनस, अब cos 2n पाई, तो cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है याद करो, cos 2n पाई की वैल्यू होती है क्या 1, तो 1 रख दिया। लेकिन यहाँ पे x की जगह जब 2 पाई पुट करोगे तो पाई माइनस 2 पाई करोगे तो माइनस पाई आ जाएगा,
तो ये माइनस मिलके आ जाएगा प्लस 2 पाई और कॉस एन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/n²। इसके बाद 2 पाई जैसे ही साइन में पुट करोगे तो 2n पाई हमेशा जीरो होता है साइन में, तो देखिए जीरो आ गया। ठीक, अब माइनस, अब जीरो पुट करो तो साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो देखिए फिर से जीरो। अब ये जीरो कॉस में पुट करेंगे तो कॉस जीरो होता है 1, और यहाँ पे x बराबर जीरो पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस का, लेकिन माइनस टाइम और लेते हैं क्योंकि माइनस लोअर लिमिट होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जैसे ये जीरो वैल्यू साइन पे रखोगे बेटा, साइन पे, तो साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो फिर पूरा खत्म हो जाएगा और जीरो रखें। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखने की आदत डालो बेटा फोरियर सीरीज में। इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत से आपको टेबल बनाई है जिसमें साइन और कॉस की वैल्यू याद कराई है। डायरेक्ट वैल्यू रख दी, देख लो फटाफट देख लो, 2 पाई/n² और 2 पाई/n², और इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 4 पाई/n² आएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी, an की वैल्यू 1/n²। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये कुछ नहीं समझ में आता है इसका मतलब आपने टेबल नहीं याद की है। डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तभी आप एग्जाम में इतने बड़े सवाल को जल्दी कर पाएंगे। तो an की वैल्यू आ गई 1/n²। अब क्या करें, अगला पॉइंट 3 लिखो, फाइंड bn। तो फाइंड bn बाय फार्मूला ऑफ bn का फार्मूला क्या होता है, 1/पाई 0 से 2 पाई साइन nx इंटू fx dx। ओके, तो बेटा fx की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई माइनस x² साइन nx। अब तो लग रहा फेमिलियर हो गए हो बेटा, क्यों, फोरियर सीरीज में उसी तरह लिख रहे हैं। अब ये 1/4 बाहर आ जाएगा, 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल और साइन nx dx ये आ गया। बेटा हम आपका डर खत्म करना चाहते हैं फोरियर सीरीज के बड़े बड़े क्वेश्चन से। मैंने बड़ा सवाल लिया है, आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। कोई भी फोरियर सीरीज का क्वेश्चन आए, चारों फार्मूले लिखिए, चारों फार्मूले लिख के ही वो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब देखिए फिर से बेटा शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, फटाफट इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट बाय शॉर्टकट मेथड 1/4 पाई बनेगा, इसकी पूरी की वैल्यू भी 30 सेकंड में निकाल के बताओ। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेटा, फटाफट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसको लिखो यहाँ पे। अभी इसको बिल्कुल ना कुछ करो, बस फटाफट इसको डिफरेंशिएट करो। -2 पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा 2, ये 0, और यहाँ पे लिखोगे साइन एन एक्स। अब इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर दो इसके सामने सामने, तो माइनस कॉस एन एक्स बाई एन माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, और फिर साइन का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स बाई एन क्यूब आ जाएगा। तिरछा तिरछा मिलाओ, सीधा नहीं देखना, तिरछा देखना है। तिरछा देखो, ये मिलाया इससे, ये मिलाया इससे, ये मिलाया इससे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करो, प्लस माइनस प्लस, जितनी लाइनें बनेंगी उतने अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करें। समेट दो बेटा, एक साथ समेट दो, ये एक साथ आएगा पूरा मल्टीप्लाई होके, प्लस माइनस माइनस, तो देखो बेटा लिखा है माइनस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स बाई एन। ठीक, इसको पूरा समेटो, एक साथ समेट दो मल्टीप्लाई करके, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो देखो माइनस 2 पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर। अब इसको पूरा समेट दो तो कितना आएगा, प्लस 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 और 2, तो प्लस 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 2 कॉस एन एक्स बाय एन क्यूब। और लिमिट कहां से लगेगी, 0 से 2 पाई और 1/4 पाई बना रहा। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे बेटा, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। देखो मैंने लिख भी दिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट डायरेक्ट वैल्यू। बेटा ऐसा आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो जिसमें एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करते चला जा रहा हूं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको क्लियर ना हो रहा हो। हम मान के आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि मैं स्वयं पढ़ रहा हूं, हमको स्वयं एग्जाम देना है, मेरा ही अगले दिन एग्जाम है, तो मैं कैसे इसको शॉर्टकट याद करूं, कैसे जल्दी से करूं, कैसे मैं मुझको समझ में आ जाए, उसी ढंग से मैंने लिख के आपको समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। मजेदार क्वेश्चन है बेटा, 2 पाई उठाओ, यहाँ पे पुट करो, तो cos 2n पाई क्या होता है 1, और यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो कितना आएगा, पाई माइनस 2 पाई, तो माइनस पाई, तो माइनस पाई का होल स्क्वायर तो आ जाएगा पाई स्क्वायर, तो माइनस पाई स्क्वायर देखिए, और ये बाय एन। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। अब 2 पाई यहाँ पे साइन पे रखोगे, साइन पे जैसे 2 पाई रखते हटाओ खत्म करो, 0 आती है वैल्यू उसकी, देखिए 0 आ गई। और 2 पाई जैसे कॉस पे रखेंगे, कॉस 2n पाई पे, तो वैल्यू कितनी आएगी 1, और 2 बाई एन क्यूब ये आ गया। ठीक, अब 0 रख दो बेटा, कॉस 0 उठा के कॉस पे रखोगे तो क्या आएगा, कॉस 0 तो 1 होता है, और यहाँ पे 0 तो आएगा पाई स्क्वायर बाई एन, और ये 1, तो देखिए पाई स्क्वायर बाई एन। ठीक, और ये अब कहोगे सर पॉजिटिव कैसे आ गया, पॉजिटिव इसलिए आया है कि माइनस टाइम लोअर लिमिट नहीं करते हैं, तो ये माइनस भी तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तब आ गया पॉजिटिव। ठीक, और 0 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0 0, तो बेटा 0 आ गया।
अब cos 0 पे रखेंगे तो 2 cos 0 मतलब 1, तो ये क्या है, इस लोअर लिमिट का ये माइनस यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -2/n³। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। बेटा कैंसिल करो, कुछ देखो टर्म्स कट रहे हैं, अरे सारे टर्म्स कट गए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, वैल्यू कितनी आई? 0 आ गई। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपको 0। तो bn की वैल्यू कितनी आ गई देख लो बेटा, bn की वैल्यू आ गई 0। तो हमारी फोरियर सीरीज क्या बनी? हैंस बाय फोरियर सीरीज फार्मूला। हैंस बाय फोरियर सीरीज फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या है बेटा, याद करो, नकल करके ना लिखो प्लीज। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाय 2 प्लस एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ए एन का ए साथी है कॉस एन एक्स, प्लस एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट समेसन बी, बी आता है बाद में तो इसका साथी है बाद वाला, मीन साइन एन एक्स। अब वैल्यू पुट अप कर दो, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दिया π²/6, ए एन की वैल्यू पुट कर दिया 1/n², बी एन की वैल्यू पुट कर दिया 0, तो ये पूरा खत्म होके 0 बन जाएगा। ये हमारा सीरीज है, यही हमारा आंसर आ गया। ये हमारा एक्सपेंशन इस बड़े से क्वेश्चन का कितना इजी ढंग से मैंने करा दिया आपको। एफ एक्स इक्वल टू π²/12 समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट cos एन एक्स बाय n²। तो ये बेटा मैंने ये आंसर आपका आ गया। दिस इज अवर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। ठीक, अच्छा अब क्या करें, इसी का अनदर फॉर्म भी हम लोग निकाल सकते हैं, बस समेशन को एक्सपेंड कर दो। तो एफ एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 π-x का होल स्क्वायर और π²/12 वही रहेगा। और n बराबर 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, cos 1x मतलब cos x/1²। 2 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, cos 2x/2²। और 3 रखोगे तो क्या आएगा, cos 3x/3²। और सब में प्लस प्लस डॉट डॉट। तो ये दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आवर फोरियर सीरीज आंसर। अब बेटा इसको 1 मान लो, हम लोग 3 डिडक्शन करने वाले हैं, 3 डिडक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे एफ एक्स की जगह 1/4 π-x का होल स्क्वायर लिखा है। 3 डिडक्शन करेंगे, तीनों डिडक्शन कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा है, हैंस वी ऑब्टेन्ड फॉलोइंग डिडक्शन रिलेशन। हम कैसे हम लोग डिडक्शन रिलेशन निकालेंगे, हिंट मैं दे रहा हूं। पहली बार x बराबर था, इसको याद ही कर लो। पहली बार x बराबर 0 पुट करो, दूसरी बार x बराबर पाई पुट करो, और तो हमको पहला रिलेशन मिल जाएगा। जब x बराबर 0 पुट करोगे, जब x बराबर पाई पुट करोगे तो सेकंड रिलेशन मिल जाएगा। और दोनों रिलेशन को अगर ऐड कर दें तो हमको हमारा थर्ड रिलेशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल इनको याद कर लो, भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो एक बार 0 पुट करो, एक बार पाई पुट करो, और अगर ऐड करने से रिलेशन आ रहा है तो देख लो, या सब्ट्रैक्ट करने से रिलेशन आ रहा है तो थर्ड रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 इसका करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन जो हमारी स्टार इक्वेशन है, ये देखिए बेटा इक्वेशन स्टार है, इसमें बेटा हमने क्या पुट किया, x बराबर 0, तो x बराबर 0 पुट कर दिए। लीजिए मैंने आपको सुविधा के लिए इक्वेशन ही लिख दिया, पहले 1/4 एफ एक्स की वैल्यू लिख दिया, π-x का होल स्क्वायर इक्वल टू π²/12 प्लस समेशन 1 टू इनफाइनाइट cos nx बाय n²। तो x बराबर 0 पुट करो तो ये 0, तो केवल π² बचा, और यहाँ पे ये 0 तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/n² बचा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कब, जब आपने x बराबर 0 पुट कर दिया है, तो ये cos 0 1 हो जाएगा। अब बेटा ये सीरीज का एक्सपेंशन कर दो, तो n बराबर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, प्लस प्लस करके लिख दो, तो देखो क्या लिखेंगे। और ये π²/12 इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो π²/4 माइनस π²/12 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और इसको एक्सपेंड कर दें तो 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 2 लिखोगे तो 1/2 स्क्वायर 3 लिखो तो 1/3 स्क्वायर 4 लिखो तो 1/4 स्क्वायर डॉट डॉट, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2π²/12। 2 से 12 काट दो तो 6 आएगा। और देखिए पहला वाला रिलेशन हमारा आ गया, मिला लीजिए, π²/6 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये x बराबर 0 पुट करने से मिल गया, इसको याद भी रखो बेटा। ये डिडक्शन हम लोगों को x बराबर 0, x बराबर पाई, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग से मिल जाते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में बेटा, सेकंड में क्या करें, सेकंड में x इक्वल टू पाई पुट कर दो, ओके, स्टार वाली इक्वेशन में। तो मैंने ये स्टार वाली इक्वेशन लिख दी है। अब इसमें पाई पुट करो, तो यहाँ पाई पुट करोगे तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई तो 0,
और पाई स्क्वायर बाई 12 ऐसे ही बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि इसमें x तो है नहीं। अब यहाँ पे x बराबर पाई पुट करो तो क्या आएगा n पाई, तो कॉस n पाई अपॉन ए स्क्वायर। अब बताना बेटा, अब बताना, देखना याद किया है कि भी नकल टीप के लिख रहे हो। कॉस n पाई की वैल्यू मैंने कितनी याद कराई थी बेटा, कॉस n पाई की वैल्यू होती 1 बाय n, 1 माइनस 1 के पावर n। बहुत बच्चों ने बता भी दिया है, तो जिसने बता दिया है वो गुड, क्योंकि आप दिमाग में इसको मेमोराइज कर लीजिए। तो बेटा यहाँ पे लिख दिया कॉस n पाई की वैल्यू माइनस 1 के पावर n अपॉन n स्क्वायर। बेटा एक्सपेंशन कर दो, एक बार 1 पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 3, तो 1 पुट करोगे तो माइनस में आएगा, 2 पुट करोगे तो प्लस में वैल्यू आएगी, तो अल्टरनेट बेटा साइन आएंगे। तो देखिए क्या आएगा, ये देखो माइनस कहां से आ गया बेटा, हमने इसको इधर ले आए, इसको यहां से इधर ले आए हैं, तो माइनस ब्रैकेट n बराबर 1 से इनफाइनाइट कैसे आ गया जरा देख लो। ये जो हमारी सीरीज है बेटा, ये जो सीरीज है इसको हमने क्या किया है, इस तरफ ले गए राइट लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस आ जाएगा। अब ये जब माइनस आ गया तो वैल्यू कितनी आई है देख लो बेटा, वैल्यू आएगी हमारी माइनस समेशन n टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस 1 के पावर n अपॉन n स्क्वायर। अब बेटा n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट कर दो, तो माइनस ब्रैकेट 1 पुट करोगे तो ये माइनस 1 के पावर 1 क्या होगा माइनस, और जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा, फिर 3 पुट करोगे तो माइनस। तो ये देखिए आपका एक्सपेंशन आ गया। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे देखिए सेकंड रिजल्ट हमारा आ गया आपके हाथ में, आपके हाथ में सेकंड रिजल्ट आ गया। अब आते हैं थर्ड पे, एडिंग रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे रिजल्ट को बेटा ऐड कर दो। तो पहली सीरीज देखिए लिख दी है मैंने डॉट डॉट डॉट, दूसरी सीरीज मैंने ये लिख दी है डॉट डॉट डॉट, और राइट हैंड साइड में देख लिए पाई स्क्वायर बाई 6 पहले का था और पाई स्क्वायर बाई 12 दूसरे का था, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो इनका तो ले लो बेटा एलसीएम ये, और यहाँ पे देखिए कुछ टर्म कट जा रहे हैं, प्लस माइनस वाले टर्म्स कट जाने तो कट जाने दो, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बच रही है बेटा, ये टर्म और ये टर्म 2 टाइम्स है, फिर ये टर्म्स और ये टर्म 2 टाइम्स है, फिर 5 वाला 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो 2 मैंने ले लिया है कॉमन, और 1 का स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर डॉट 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 कर दिया है। इसका एलसीएम लिया तो वैल्यू कितनी है 3 पाई स्क्वायर बाई 12, 3 से कट जाएगा 4 और ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ऑड वाले टर्म्स आ गए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर डॉट 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 पाई स्क्वायर बाई 8। ये बेटा हमारा थर्ड रिजल्ट है क्वेश्चन का। तो हैंस हमारे सारे रिजल्ट प्रूव हो गए, हैंस आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, तो ये तो बेटा हमारा बहुत अच्छा सवाल हुआ, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे ढंग से। तो इसी ढंग से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए फार्मूले सेम यही रहेंगे, अगर आपको इंटरवल कुछ बदल के दे, माइनस पाई से पाई दे दे, 0 से पाई दे दे, कुछ भी इंटरवल दे दे, तो फिर 0 से 2 पाई लिमिट ना लगाइएगा। क्या लिमिट लगाओगे, जो हमारा इंटरवल दिया गया है उसी इंटरवल की लिमिट हम लोग क्वेश्चंस में लगाते हैं। अब एक चीज और बेटा देख लीजिए, फोरियर सीरीज ऑफ इवन और ऑड फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज क्या होती है। तो इसके लिए बेटा 2 केस हैं, इसके लिए 2 केस हैं। कौन कौन से केस हैं, केस नंबर 1, पहला अगर हमारा एफ एक्स ऑड फंक्शन है, कैसा है ऑड फंक्शन है, हम लोग क्या कर रहे हैं फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं इवन और ऑड फंक्शन की। तो कैसे, पहला केस है मान लो हमारा ऑड फंक्शन है और दूसरे केस में हम ले लेंगे हमारा इवन फंक्शन है। तो केस नंबर 1, व्हेन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन फोरियर सीरीज इज, जब हमारा ऑड फंक्शन होगा तो ए एन की वैल्यू 0 होगी और ए एन भी 0 होगा, मतलब ए नॉट भी 0 होगा और ए एन भी 0 होगा, और बी एन की वैल्यू क्या होगी, बी एन की वैल्यू यहाँ पे जो लिमिट है उसका 2 टाइम्स होने के कारण यहाँ पे 2 बाय पाई और 0 से पाई साइन एन एक्स एफ एक्स डी एक्स आएगा। देखिए फार्मूला बेटा सेम है, फार्मूला वही है साइन एन एक्स एफ एक्स डी एक्स, बस यहाँ पे 2 टाइम्स होने के कारण तो ये लिमिट से 2 बाहर निकल के 1 बाय पाई के में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 से 2 पाई हो जाएगा। तो देखिए हमारी फोरियर सीरीज क्या हो गई, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट 0 ए एन 0, तो ये 2 तो 0 मिल जाएंगे और तीसरा वाला टर्म बी एन मिलेगा, तो बी एन ये लिख दिया है, तो समेशन एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। तो हमारी फोरियर सीरीज क्या बनी, फोरियर सीरीज हमारी ऑड फंक्शन का ये फार्मूला है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज लिखिए, हाफ रेंज सीरीज लिखिए, तो बेटा ये ही हाफ रेंज सीरीज है उसकी, ये
क्योंकि आधी सीरीज लिख रहे हैं ना, तो ये हाफ रेंज सीरीज है कब, जब हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है। ठीक, अब देखिए केस टू में व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, जब हमारा इवन फंक्शन होता है तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहां से वो लिमिट का नंबर 2 बाहर निकल आता है, तो 2 इंटू 1/पाई और 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। और ए एन क्या निकलेगा, कॉस एन एक्स एफ एक्स डी एक्स तो रहेगा, इसमें भी लिमिट वही 2 बाहर निकल आके तो 2/पाई और 0 से पाई हो जाएगा। और अब यहाँ पे बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे फोरियर सीरीज में 3 टर्म्स होते हैं, तो बी एन वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, a0/2 प्लस समेशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट ए एन कास एन एक्स, और b1 वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो अब हमारी फोरियर सीरीज का जो फार्मूला हो गया वो ये बनेगा, तो ये भी हाफ रेंज सीरीज हो गई, आधी सीरीज हो गई। तो आधी सीरीज कब, जब हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के सीरीज के फॉर्म में ये है, या हाफ रेंज सीरीज के फॉर्म में ये कोसाइन की सीरीज है। ऊपर वाली साइन की सीरीज थी, ये हाफ रेंज सीरीज में ये साइन की सीरीज है, और ये कोसाइन की सीरीज। तो बेटा दोनों फार्मूले याद कर लो, तो डायरेक्ट अगर ऑड इवन का है तो भी कर सकते हो, और हाफ रेंज की साइन कोसाइन की सीरीज आए तो ये फार्मूला लिखो, और अगर साइन की सीरीज आए तो ये फार्मूला लिखो। अब आते हैं बेटा एग्जिस्टेंस कंडीशन। एक होती है एग्जिस्टेंस कंडीशन, फोरियर सीरीज कब हमारी एग्जिस्ट करती है, ये बहुत बड़ी बात रहती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, कभी कभी एग्जाम में लिखने को आ जाते हैं, डिस्क्राइब एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ फोरियर सीरीज। तो बेटा इसमें क्या है, देखिए पहले तो आप फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिख दीजिए जो आपने याद किया है, क्या, फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई इज गिवन बाय एफ एक्स a0/2 प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स। ये तो मैंने याद कराया, ये लिख दो इक्वेशन 1। ए नॉट की वैल्यू भी डिस्क्राइब कर सकते हो, ए एन की वैल्यू भी डिस्क्राइब कर सकते हो, और बी एन की वैल्यू भी डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर लिखा है मैंने, देखिए द एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशंस। बेटा जो एग्जिस्टेंस कंडीशन होती हैं उन्हीं का नाम है डिरिचलेट कंडीशन। तो अगर एग्जिस्टेंस कंडीशन आपसे पूछे तो एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ फोरियर सीरीज इज कॉल्ड डिरिचलेट कंडीशन। और डिरिचलेट कंडीशंस क्या है, डिरिचलेट में 4 कंडीशंस होती हैं, ये अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो इन्हें डिरिचलेट कंडीशन कहते हैं, और हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या है डिरिचलेट कंडीशंस, नंबर 1 एफ एक्स इज पीरियोडिक, हमारा फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब एफ एक्स प्लस टी लिख दें तो टी गायब होके एफ एक्स हो जाए, तो टी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड टी। दूसरी कंडीशन है एफ एक्स एंड इट्स इंटीग्रल आर फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड, इनकी जो वैल्यूज हों वो फाइनाइट आए और केवल एक वैल्यू आए, सिंगल वैल्यू आए। ठीक, नंबर 3 एफ एक्स इज बाउंडेड, बाउंडेड मीन होता है कि बाहर न जाए, जो इंटरवल दिया जाए उसी में रहे, बाहर की वैल्यू ना हो, एंड कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्काउंटिनिटीज। डिस्काउंटिनिटीज का मतलब समझ लो, जो गड़बड़ वाले पॉइंट हैं वो उनकी संख्या कम हो, फाइनाइट नंबर्स हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, ये फाइनाइट डिस्काउंटिटीज। तो ये बेटा थर्ड कंडीशन हो गई। और फोर्थ कंडीशन क्या है, एफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा हो जो फाइनाइट नंबर्स हों, 2 4 10 इतने, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमास हों। तो ये चारों कंडीशन डिरिचलेट कंडीशन कहलाती हैं, और यही चारों कंडीशंस हमारी एग्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ फोरियर सीरीज कहलाती हैं। अब आते हैं बेटा कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज। तो कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज क्या है, जरा थोड़ा मैंने स्टार लगा के नोट करा दिया है, इसको एक बार रीड मार लो। कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज क्या है, इफ एफ एक्स सेटिस्फाई होल्डर कंडीशन। बेटा एक होल्डर कंडीशन होती है, अभी इसके बारे में डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, एक होल्डर कंडीशन होती है, अगर वो उसको सेटिस्फाई करे देन फोरियर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सार्वभौमिक रूप से कन्वर्जेंट होती। सेकंड, इफ एफ एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, अगर हमारा एफ एक्स बाउंडेड वेरिएशन है देन फोरियर सीरीज कन्वर्जेस एवरीवेयर, हमारी फोरियर सीरीज एवरीवेयर कन्वर्जेस करेगी, कन्वर्जेंट होगी, कब, जब ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का हो। थर्ड है कंडीशन, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस,
कंटिन्यूअस एफ एक्स हो और इसके फोरियर कोफिशिएंट कहो चाहे यूलर्स कोफिशिएंट कहो, ये एब्सोल्युटली समेबल हूं, देन फोरियर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। चाहे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहो चाहे कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली कहो। तो बेटा ये कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज हो गई। अब आते हैं बेटा हम लोग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दूंगा, साथ में उनकी हिंट भी बताऊंगा। ये बहुत अच्छी चीज है फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस ए एक्स 0 से एक्स लेस देन 2 पाई। तो बेटा ये क्वेश्चन आप कर लोगे। पाई माइनस एक्स हमारा फंक्शन है और 0 से 2 पाई लिमिट लगा दो, तो ये बेटा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, obtain the Fourier series to represent e के पावर ax in the interval 0 से 2 पाई। अब हमारा जो फंक्शन है बेटा वो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है e के पावर ax, ठीक, और इंटरवल क्या है हमारा 0 से 2 पाई। तो अब बेटा यहां पे एक दिक्कत बताएं क्या होगी, x तो है नहीं, तो अब हमको इंटीग्रेट करने पे दो इंटीग्रेशन को हमको आपको लर्न करना पड़ेगा, उनको आप सीधे डायरेक्ट यूज करिएगा। मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दी है। ये इंटीग्रेशन बेटा बनेंगे फोरियर सीरीज में, इंटीग्रेशन e के पावर ax साइन bx, ये बेटा साइन nx वाले में बनेगा, ये कॉस nx वाले में बनेगा। तो ये फार्मूले मैंने आपको दे दिए। तो e के पावर x साइन bx की वैल्यू होती है e के पावर x इसका स्क्वायर और प्लस साइन वाले नंबर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx। ये और e के पावर ax कॉस bx का क्या फार्मूला है, ये दोनों में सेम रहता है। तो e के पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या लगेगा a कॉस bx प्लस b साइन bx। तो बेटा इन फार्मूलों का यूज करो और डायरेक्ट वैल्यू लिख के फोरियर सीरीज निकालो। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, थर्ड, एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स इन 0 से 2 पाई, ठीक है। तो बेटा फोरियर सीरीज निकालो। अब ये फोरियर सीरीज निकालोगे बेटा, अगर एक्स होता केवल, देखो मैंने बंद कर लिया है, एक्स होता तब तो इजिली बड़े आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है और साइन एक्स में यहीं पे कॉस एन एक्स भी जुड़ेगा और साइन एन एक्स भी जुड़ेगा आपको दोनों इंटीग्रल्स में। तो इन दोनों को जब ये साइन एन एक्स कॉस एन एक्स आएंगे तो इनको अलग करना पड़ेगा बेटा। तो अलग करने का फार्मूला क्या है, साइन और कॉस आए तो देखिए साइन और कॉस का फार्मूला लगा दीजिए, और साइन आए तो साइन ए और साइन बी का फार्मूला लगा दीजिए, जिससे दोनों अलग हो जाएंगे और हमारा जो शॉर्टकट मेथड है इंटीग्रेशन का उससे आप इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 2 साइन ए कॉस बी, देखो मैंने हिंट के रूप में लिख दी, यही मेन हिंट है बेटा इस क्वेश्चन की। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी का क्या फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन लिखा, फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मैंने हिंट दे दी है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर फॉर माइनस पाई लेस देन पाई, और डिड्यूस दैट, इसी से एक आपको एक डिडक्शन करना है, पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर है। तो डिडक्शन देख लीजिए, x बराबर 0 या x बराबर पाई पुट करने पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जो हिंट दी है, यहाँ पे देखिए लिमिट 0 से 2 पाई नहीं है, तो 0 से 2 पाई अब आपको फार्मूले में नहीं लगाना है, सारे फार्मूले सेम रहेंगे ए नॉट ए एन बी एन के, लेकिन जो आपको लिमिट लगानी है वो 0 से 2 पाई नहीं लगानी है। ये याद रखिएगा, आपको फोरियर सीरीज में जो लिमिट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी जाएगी वही लिमिट आपको लगानी है। तो यहाँ पे जो लिमिट आपकी लगेगी तीनों इंटीग्रेशन में वो लगेगी माइनस पाई से पाई। मैंने लिख दिया है हिंट में, ऑल फार्मूले आर सेम बट इंटीग्रेशन लिमिट इज माइनस पाई टू पाई इन प्लेस ऑफ 0 से 2 पाई इन ऑल ए नॉट ए एन बी एन। तो बेटा इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इक्वल टू माइनस पाई टू x इक्वल टू पाई। तो ये तो बेटा ये लिमिट दे दी गई है,
हैंस सो दैट, सो क्या करना है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स है बेटा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 पाई स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एफ एक्स क्या है, देखो हिंट में मैंने इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है बेटा। एफ एक्स क्या है, ये है, और लिमिट क्या लगेंगी, इंटरवल क्या है पहले तो -पाई टू पाई। तो अब यहाँ पे क्या है, सारे फार्मूले सेम रहेंगे, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट आपको जो लगानी है ए नॉट ए एन बी एन में, वो 0 से 2 पाई नहीं लगानी, ये नहीं लगानी है, -पाई से पाई लगानी है। मतलब आप जब भी इंटीग्रल लिखेंगे तो लिखेंगे -पाई से पाई, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी लिमिट आ जाए, लेकिन आपकी जो लिमिट आपको दी जाएगी, फार्मूले सभी सेम है, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो में आपको ध्यान रखना है कि घबराना नहीं है फोरियर सीरीज के बड़े क्वेश्चन से। बिल्कुल सेम पैटर्न जो मैंने अप्लाई किया सारे क्वेश्चंस में यही अप्लाई करो। लिमिट बदलती रहे तो बदली हुई लिमिट ही रखेंगे, -पाई से पाई, ठीक है। क्वेश्चन कर लो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ओब्टेन द फोरियर सीरीज। जो मैंने सवाल आपको कराया था उसी का ये जुड़वा है, ठीक है। 3 आपको डिडक्शन यहाँ करा रहा है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -पाई से एक्स लेस देन पाई, और डिड्यूस करना है 1 2 3, ये 3 डिडक्शन भी डिड्यूस करने हैं। तो इसकी हिंट क्या है बेटा, देखो यहाँ पे एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, और इसकी हिंट है कि अब हमारी लिमिट लगेगी -पाई से पाई में। तो ऑल फार्मूले आर सेम बट इंटीग्रेशन लिमिट इज -पाई टू पाई। तो देखिए ए नॉट मैंने अब यहाँ पे देखो डिस्क्राइब कर दिया है। अब 1/पाई और यहाँ पे 0 से 2 पाई लगता था, वो नहीं लगेगी क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है ना -पाई से पाई। तो ये आएगा -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन इक्वल टू 1/पाई -पाई से पाई कॉस एन एक्स, और बी एन दिया है 1/पाई -पाई से पाई साइन एन एक्स ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये बेटा हिंट होगा, क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आपके दिमाग के पुर्जे और भी खुल जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल सा फोरियर सीरीज का जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी तरीके से करेंगे, कोई नई टेक्निक नहीं अपनाएंगे। तो फोरियर सीरीज के सारे क्वेश्चंस जो मैंने फार्मूले आपको 4 लिखाए उनको याद करो, उन्हीं के द्वारा सभी हो जाएंगे। तो देखिए ये है हमारा फोरियर लिखा है क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स 0 और एक्स -पाई से 0 में डिफाइन है तो 0 है, और एक्स की वैल्यू कब है, जब 0 से पाई में है। और लिखा है हमारा एफ एक्स का पीरियड कितना है, देखो एफ एक्स प्लस 2 पाई बराबर एफ एक्स, मतलब 2 पाई गायब हो रहा है, इसका मतलब है हमारा इसका पीरियड 2 पाई है बेटा। ओके चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो लिखा है दिस क्वेश्चन इज फोरियर सीरीज फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जब 2 लेयर में 3 लेयर में 4 लेयर में फंक्शन डिफाइन होते हैं तो वो सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कौन कौन से पॉइंट पे, -पाई पे, 0 पे, पाई पे, ये 3 पॉइंट्स हैं जिसपे डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके तो ये बेटा हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब इसमें क्या ट्रिक है, फार्मूले सब सेम रहेंगे, लेकिन अब आपका इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो -पाई से पाई में जा रहा है, 0 से 2 पाई नहीं जाएगी बेटा, 0 से 2 पाई नहीं जाएगी, -पाई से पाई में जाएगी, और ये भी 2 टुकड़ों में ब्रोक होगा। लिमिट तो वैसे जा रही, देखो -पाई से पाई में जा रही कि नहीं जा रही, देखो -पाई से पाई में जा रही लिमिट, 0 से 2 पाई तो है ही नहीं, उसको हटाओ, सारे फार्मूले लिखोगे -पाई से पाई में, लेकिन अब -पाई से पाई भी 2 में ब्रेक हो रहा है, तो ये इंटीग्रल 2 में ब्रेक होगा, -पाई से 0 और 0 से पाई। तो अब ये आपकी हिंट हो गई कि इसके जितने भी ए नॉट ए एन और बी एन निकालोगे तो उसमें हर इंटीग्रल 2 इंटीग्रल में टूट के तब बेटा वैल्यू देगा, और दोनों इंटीग्रल में जब उसको तोड़ दोगे तो एक में एफ एक्स 0 लिखोगे और एक में एफ एक्स एक्स लिखेंगे। तो देखो बेटा मैंने इसकी हिंट के लिए लिख दिया है, लिखा है ऑल फार्मूले ऑफ ए नॉट ए एन बी एन आर सेम बट इंटीग्रेशन इज ब्रेक इनटू इंटीग्रल्स। 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक होगा बेटा, इन 2 इंटीग्रल्स, ठीक। कौन कौन से इंटीग्रल, -पाई से 0 में एक, और दूसरा 0 से पाई में। तो बेटा ऐसे ए नॉट की वैल्यू कैसे आएगी,
1 अपॉन पाई एक इंटीग्रेशन नहीं होगा, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू निकालोगे ये पूरा का पूरा इसमें मल्टीप्लाई और ये पूरा का पूरा इसमें मल्टीप्लाई, ठीक। और माइनस पाई से 0 में एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 लिखेंगे तो ये काम खत्म, 0 हो जाएगा। और 0 से पाई में एफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखोगे? एक्स लिखोगे तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह ए एन में भी क्या होगा? ये इंटीग्रल माइनस पाई से 0 और 0 से पाई दो में ब्रेक हो गए और कॉस एन एक्स एफ एक्स ये कॉमन होगा, यही पूरा दोनों में मल्टीप्लाई होकर दो इंटीग्रल्स की वैल्यू देगा। और इसी तरह बी एन में भी साइन एन एक्स होगा। एंड इन इंटीग्रल माइनस पाई टू 0 वी टेक फंक्शन 0 एंड इंटीग्रल 0 से पाई वी टेक फंक्शन एक्स। और बस इंटीग्रेट कर दो, शॉर्टकट में अठर लगा दो, आ जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन है, लेकिन इसमें जो फार्मूले हैं बेटा याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूं, यही सेम फार्मूले आपको सभी जगह लगाने हैं और इंटीग्रेशन करना है। बस ध्यान रखना है, अगर 2 लेयर्स में फंक्शन हो, जैसे ये 2 लेयर्स में फंक्शन है, कभी कभी 3 लेयर्स में फंक्शन होता है, तो 3 लेयर्स में फंक्शन होगा तो वो एक इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन में टूटेगा और उसी के अनुसार आपको एफ एक्स की वैल्यू रख के 3 इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा देख लो, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन -1 और 1, और यहाँ पे आपकी लिमिट्स है माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। बेटा ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसमें भी ब्रेक कर दो दो इंटीग्रल्स में। अब यहाँ पे एक्स में नहीं है, बड़ा अच्छे रंग से बड़ा इजी आ जाएगा, -1 रखेंगे एक में 1 रखेंगे। कभी कभी यहाँ पे 1 ना लिख के लिख देते हैं, के लिख देते हैं या ए कोई नंबर लिख देते हैं, तो वो भी आसान है, ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। तो ब्रेक करो इन 2 इंटीग्रल्स में और ये वैल्यू हमारी निकाल सकते हैं, रिमेनिंग सब बिल्कुल सेम होगा। तो बेटा ये मेरा फोरियर सीरीज था, ये कंप्लीट हो गया मेरा। अब बेटा आप लोग इसको, जो मैंने आपको हिंट दी हैं, जो मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो, सेम फार्मूले रहेंगे, ब्रेक करेंगे इंटीग्रल्स को। लिमिट जो आपकी रहती है, आपको जो लिमिट दी जाएगी 0 से 2 पाई रहेगी, लेकिन आपके क्वेश्चन में लिमिट बदल जाती है तो बदली हुई लिमिट ही आपके इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी। इनको सब बेटा ध्यान में रखते हुए फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस करो। ये फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर आप बताइएगा। अब बेटा हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 में 2 चीजें डिफाइन करेंगे और उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आपको बताएंगे। तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करिए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए कमेंट और लाइक जरूर करिए, इस वीडियो में कमेंट और लाइक जरूर करें बेटा। तो 2 चीजें कौन सी है? एक चीज हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज हम पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज क्या होती है? दूसरा, हार्मोनिक एनालिसिस में टेबल वैल्यू अगर गिवन है तो फोरियर सीरीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, वी नो दैट। सबसे पहले हम लोग रिकैप करते हैं, हमारा जो फोरियर सीरीज का जो फार्मूला होता है, वी नो दैट फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। बेटा ये हमारी दिस इज अ फोरियर सीरीज and the constant a naught, an and bn are called Fourier series constant or Euler's constant. The value of these constant is given by the formula, these 3 formula, a naught equal to 1 by pi, all 1 by pi, 1 by pi in same in all formula. Integral limits are 0 से 2 pi which is also in same formula. Then 0 से 2 pi a naught value is a f x dx and the value of an is cos nx f x dx and the value of bn is sin nx fx dx. These are the formula of Fourier series. Now we can define complex Fourier series. अब बेटा हम लोग complex Fourier series डिफाइन करेंगे, मीन्स अब हमारा x नहीं रहेगा, x की जगह ix आ जाएगा, ठीक है। x की जगह ix आ जाएगा तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज हो जाएगी। और इसके लिए हम क्या पुट करेंगे? cos x की वैल्यू, cos x इक्वल टू e के पावर ix प्लस e के पावर माइनस ix बाई 2 और sin x की वैल्यू e के पावर ix माइनस e के पावर माइनस ix बाई 2i। बेटा ये दोनों वैल्यू हम लोग इस फार्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोगों को जो फोरियर सीरीज मिलेगी वो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज होगी। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? सभी को बेटा पता चल गया कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज क्या है? कुछ भी नया नहीं है, जो आपकी फोरियर सीरीज है
वही फोरियर सीरीज है, बट cos x की जगह आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे और sin x की जगह वैल्यू ये पुट कर देंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज मिल जाएगी। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो cos x नहीं cos nx है, तो cos nx है मींस अब हम लोगों की वैल्यू cos nx की क्या पुट करनी पड़ेगी, e के पावर i nx प्लस e के पावर माइनस i nx बाई 2, और sin nx की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, e के पावर i nx माइनस e के पावर माइनस sin nx बाय 2i। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला, वी गेट complex Fourier series. We get complex Fourier series and the formula of complex Fourier series is this. बेटा वहां पे हमारे जो कांस्टेंट होते थे वो a नॉट an और bn होते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट हैं वो होंगे, हमने नाम बदल दिए हैं, उन नाम चेंज होके क्या आएगा, c नॉट, cn और c माइनस एन। ओके, और यहाँ पे जो पहले अपनी फोरियर सीरीज में cos nx और sin nx होता था उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा e के पावर i nx और e के पावर माइनस i nx। सो द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, बेटा इसको सारे बच्चे याद करो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधे ये फार्मूला आपको लिखना है, ये ऊपर का कुछ नहीं लिखना है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि i की जगह i x रिप्लेस करेंगे, cos x और sin x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे तो हमारे फार्मूला आएगा। तो सीधे डायरेक्ट हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो यहां से यूज करेंगे द बाय फोरियर कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस एन इंटू इनफाइनाइट सी एन ई के पावर माइनस आई एन एक्स प्लस समेशन एन बराबर 1 टू इनफाइनाइट ई सी माइनस एन ई के पावर माइनस आई एन एक्स। बेटा ये हमारा फोरियर सीरीज का फार्मूला हो गया, और इसके कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू इज सी नॉट, सी एन एंड सी माइनस 1 डिफाइंड बाय सी नॉट वैल्यू इज ए नॉट बाई 2। तो सी नॉट की वैल्यू ए नॉट बाई 2 है, और ए नॉट की वैल्यू क्या थी, 1 बाय पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो 1 बाई 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका सी नॉट का फार्मूला आ गया 1 बाय 2 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। और सी एन का क्या फार्मूला होगा, 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई ई के पावर माइनस आई एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। और सी माइनस एन का फार्मूला क्या बनेगा बेटा, 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई ई के पावर आई एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब बेटा एक चीज आपको हिंट दे देते हैं या छोटी सी ट्रिक बता देते हैं, ए नॉट की वैल्यू निकाल लो, सी एन की वैल्यू निकाल लो, और सी एन की वैल्यू में आई की जगह माइनस आई जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो वो वैल्यू सी माइनस एन की निकल के आती है। देखो बेटा यहाँ पे आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करें इस फॉर्मूले में तो आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई एन एक्स एफ एक्स डी एक्स सेम वैल्यू सी माइनस एन की आ जाएगी। तो केवल दो टर्म की वैल्यू निकाली जाती है, सी नॉट और सी एन की, और सी एन की जो वैल्यू आएगी उसमें रिप्लेस आई टू माइनस आई, वी गेट द वैल्यू ऑफ सी माइनस एन। चलिए बेटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करते हैं उसको तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। बेटा ये फोरियर सीरीज आपने नॉर्मल फोरियर सीरीज में आपने की है, लेकिन अब इसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज पूछ रहा है। बेटा देखो यहाँ पे लिखा है, अगर ये वर्ड ना लिखा हो तो जैसे आपने वीडियो लेक्चर 1 देखा है उसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा है ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, तो बेटा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फोरियर सीरीज लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हेयर आवर फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 0, 0 की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में और 1 की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। मीन्स हमारी जो लिमिट्स हैं वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, 0 से 2 पाई नहीं है। बस यही आपको ध्यान रखना है, फोरियर सीरीज के क्वेश्चन में जनरल जो फार्मूला होता है वो इंटीग्रल 0 से 2 पाई का होता है, लेकिन अगर लिमिट चेंज है तो अब ये 0 से 2 पाई नहीं लगेगा, यहाँ पे लिमिट लगेगी कहां से, माइनस पाई से पाई के बीच में लिमिट लगेगी। ओके, तो अवर इंटरवल इज माइनस पाई टू पाई। तो बाय फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, बेटा डायरेक्ट फार्मूला याद करो, यहाँ पे लिखो एफ एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी एन ई के पावर माइनस आई एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी माइनस एन ई के पावर माइनस आई एन एक्स। इक्वेशन 1 मैंने मान लिया है। चलिए सी नॉट की वैल्यू निकालते हैं, सी एन की वैल्यू निकालते हैं, और जैसे सी एन निकलेगा वैसे आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करेंगे तो सी एन माइनस 1 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वी फाइंड सी नॉट एंड द फार्मूला ऑफ सी नॉट इज 1 बाय 2 पाई। अब लिमिट क्या लगेगी बेटा, वैसे तो लिमिट 0 से 2 पाई होती थी, लेकिन अब यहाँ पे लिमिट चेंज है, माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स।
अब बेटा हमारा एफ एक्स बेटा 2 स्टेप फंक्शन है बेटा, 2 लेयर में फंक्शन है, तो इस लिमिट को तोड़ दो -पाई से 0 के बीच में और 0 से पाई के बीच में। तो देखो -पाई से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल टूट जाएगा 2 इंटीग्रल में, और -पाई से 0 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, देख लो अपना क्वेश्चन याद कर लो। -पाई से 0 के बीच में 0 वैल्यू है और 0 से पाई के बीच में 1 वैल्यू, याद रखना इस क्वेश्चन के लिए। तो दिस वैल्यू इज 0, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 0 से पाई 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, तो वैल्यू आ जाएगी पाई और पाई पाई कैंसिल हो गए, केवल सी नॉट की वैल्यू कितनी बचेगी 1/2, सी नॉट की वैल्यू 1/2 बचेगी। चलिए हम लोग निकालते हैं Cn। नाउ वी फाइंड Cn, द फार्मूला ऑफ Cn इज 1/2 पाई, और लिमिट 0 से 2 पाई नहीं होगी, जो आपकी अब गिवन लिमिट है इंटरवल -पाई से पाई e के पावर -inx एफ एक्स डी एक्स। देखिए फार्मूला याद कर लिया होगा आपने और देखिए लिख भी दिया है। अब ये इंटीग्रल अभी चूंकि हमारा 2 लेयर में फंक्शन है तो ये इंटीग्रल 2 इंटीग्रल में टूट जाएगा। अगर 3 लेयर में फंक्शन होगा तो ये इंटीग्रल हमारे 3 लेयर में टूट जाएगा। तो -पाई से 0, 0 से पाई और e के पावर -inx एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0 से पाई e के पावर एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे -पाई से पाई के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 0 देखिए है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 1 है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसको, e के पावर -inx dx को, तो ये तो 0 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e के पावर -inx डिवाइड बाय -in। आई थिंक आप समझ गए होंगे। e का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, लेकिन इसका जो नंबर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 0 to पाई लिमिट लगा दीजिए। तो ये ऐसा करते हैं, ये माइनस बाहर ले लेते हैं और in भी बाहर ले लेते हैं, तो e के पावर -inx 0 से 2 पाई बचेगा। और लिमिट कैसे लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट बेटा पाई रख दीजिए एक बार, तो e के पावर -in पाई, और एक बार 0 रख दीजिए तो e के पावर 0, तो e के पावर 0 वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां तक आप देखिए समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए बेटा ये लिखा e के पावर -in पाई लिखा है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा डिमावर थ्योरम से, e के पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये थीटा जो होता है वो सभी जगह आता है। अगर e के पावर -आई थीटा कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा -आई साइन थीटा। बेटा यही फार्मूला बस लगा दो और डिमावर थ्योरम से इसको खोल दो। तो e के पावर -आई थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखा है बेटा an पाई लिखा है, ये थीटा की जगह, ठीक। तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो कॉस एन पाई माइनस आई एन पाई, और ये जो -1 है ये बना रहा। तो देखिए कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट मैंने आपको याद करा चुके हैं फोरियर सीरीज फर्स्ट में, -1 के पावर एन, और साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0, तो -1 के पावर एन और -1। अब ये बेटा जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 के पावर एन प्लस 1 बन जाएगा, और ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा एक काम करो, वैसे यही आंसर है, Cn की वैल्यू यही आ गई, यहीं से छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और करो तो और अच्छा रहेगा। वो क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करो, जरा ध्यान से देखो क्या है। जब ऑड वैल्यू पुट करते हैं तो 1 + 1 इवन होके ये -1 का मतलब +1 हो जाएगा, और 1 और 1 मिलके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है, ठीक। और जब इवन होगा तो इवन का मतलब यहाँ पे 3, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -1, और ये -1 ये -1 कट के वैल्यू 0 आ जाता है। तो ऑड पे 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 2 ये कट के n पाई आई बचेगा, और इवन पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लेयर्स में, Cn = 1/n पाई आई, n इज ऑड, और 0 कब, व्हेन n इज इवन। अब c - n की वैल्यू यहीं से सीधे डायरेक्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे, रिप्लेस करो i2 - i, i की जगह -i रिप्लेस कर देंगे, तो c - n की वैल्यू आएगी 1/-n पाई आई, n इज ऑड, n 0। तो देख लीजिए बेटा द वैल्यू ऑफ Cn, द वैल्यू ऑफ Cn का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ Cn ये मैंने लिख दिया है, लिखने की अब जरूरत नहीं है। Cn - 1 = 1/2 पाई, -पाई से पाई e के पावर -nx एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हम क्या करें,
हमने पहले ही बताया, वी सी दैट पुट आई टू माइनस आई इन सी एन वी गेट माइनस सी एन, और देखिए माइनस सी एन की वैल्यू ये हमको मिल गई है। अब सी नॉट की वैल्यू, सी एन की वैल्यू, सी माइनस एन की वैल्यू फोरियर सीरीज का जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए फोरियर सीरीज का जो हमारा कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का क्या फार्मूला है हमारा, देखो ये लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी एन ई के पावर माइनस आई माइनस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी माइनस एन ई के पावर माइनस एन एक्स। ये बेटा हमारा फार्मूला है, लिख दिया। अब सी एन की वैल्यू यहां पुट कर दो, सी माइनस एन की वैल्यू पुट कर दो। उन्हें पूरा पूरा उठा के यहां पुट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये सी एन में यहाँ पे देखो समेशन अभी 1 2 3 है, ऑड इवन दोनों है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एन पाई भी होगा, जीरो भी होगा, 1 अपॉन माइनस एन पाई भी होगा, जीरो भी होगा। तो ऑड टर्म्स के लिए केवल सीरीज बचेगी और इवन टर्म्स के लिए सीरीज खत्म हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी ऑड टर्म के लिए सीरीज बचेगी, इवन टर्म्स के लिए सीरीज खत्म हो जाएगी। ओपन बोथ समेशन, दोनों समेशन को आप ओपन कर दीजिए, एन बराबर 1 2 3 4, एन बराबर 1 2 3 4, ऑड टर्म्स ओनली एंड इवन टर्म्स आर जीरो। ऑड टर्म्स की वैल्यू मिलेगी, इवन टर्म्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऑड ऑड टर्म्स रख दो बेटा, ऑड टर्म्स की वैल्यू रख दो बेटा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये तो उसकी वैल्यू हो गई सी नॉट की। और यहाँ पे ऑड टर्म्स में क्या आएगा, देखो ई के पावर आई एन एक्स, ये वाला टर्म ये रखा है, और ये वाला टर्म एन बराबर 1 के लिए क्या होगा, पाई आई। एन बराबर 2 तो होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। एन बराबर 3 के लिए क्या होगा, ई के पावर 3i x अपॉन 3 पाई आई। और यहाँ पे 5 रख देंगे, तो ई के पावर 5x अपॉन 5 पाई आई डॉट 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 प्लस। अब ये दूसरे वाले समेशन में देख लो, ई के पावर माइनस आई एन एक्स तो आएगा, ये ऊपर आ गया। एन बराबर 1 3 5 पुट करो, तो 1 पे ये, 3 पे ये, 5 पे ये, और इसमें वैल्यू जब इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो आएगा ये माइनस पाई आई माइनस 3 पाई आई माइनस 5 पाई आई। आ गया? आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों को एक साथ करो, और 3 3 वाला टर्म एक साथ करो, और 5 5 वाला टर्म एक साथ करो। तो देखो एक साथ करने पे क्या वैल्यू आएगी, 1/2 ये रहा। सब में देखो पाई पाई कॉमन है, तो पाई ले लिया कॉमन। ठीक, नीचे क्या बचेगा, ई के पावर आई एक्स, और ये माइनस है तो माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स अपॉन आई दोनों में है तो अपॉन आई। इसी तरह 3 वाला भी कर लो, ई के पावर 3i x माइनस ई के पावर माइनस 3i x बाय 3i। अब क्या करो, अपने मन से यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां से 2 से डिवाइड कर लो। सब में जब ऊपर पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ई के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i, किसकी वैल्यू है, ये साइन एक्स की वैल्यू है। तो देखो साइन एक्स लिख के, ई के पावर 3i x माइनस ई के पावर माइनस 3i x बाय 2, ये किसकी वैल्यू है, साइन 3x की वैल्यू है। और ये 3 आपका बच रहा है तो ये आ गया 3। इसी तरह ये 5 बच रहा है, अपॉन में 5 आ जाएगा, और 2i से डिवाइड करते हैं तो 2i देखो ये लिखा हुआ है, तो साइन 5x। बेटा यही आपका आंसर है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। आ गया आपको समझ में? ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस। प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस, जरा इसमें बेटा समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो प्रैक्टिकल हार्मोनिक एनालिसिस में ध्यान से समझिएगा बेटा, समटाइम्स द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट गिवन but a table of corresponding values are given. The process of finding the Fourier series and its constant a0, an and bn from the given table is called harmonic analysis. क्या समझे बच्चों? कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पर अभी पिछले सवाल में एफ एक्स इक्वल टू गिवन था 0 और 1, लेकिन इसमें फंक्शन आपका दिया नहीं गया होगा, उसकी जगह पे एक टेबल दी जाएगी, x और y कह दें या fx कह दें, ऐसे कुछ टेबल दी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ टेबल दी जाएगी, ये कह रहे हैं।
ठीक है। समटाइम्स फंक्शन एफ एक्स इज नॉट गिवन बट ए टेबल ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू, उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है उसकी एक न्यूमेरिकल टेबल दी जाएगी। अगर ऐसा दिया है तो हम फोरियर सीरीज तो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन निकाल लेंगे बेटा, फोरियर सीरीज निकाल लेंगे, उनके कांस्टेंट ए नॉट ए एन और बी एन भी निकालेंगे। लेकिन इस तरीके से निकालने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं हार्मोनिक एनालिसिस। ओके, इसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं, तो वो जरा देख लेते हैं क्या फार्मूले यूज होते हैं। लेट आवर इंटरवल इज 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई का हमारा मान लो इंटरवल है। द फोरियर कांस्टेंट्स आर इवेल्युएटेड बाय फॉलोइंग फार्मूले इन हार्मोनिक एनालिसिस। बेटा हार्मोनिक एनालिसिस में ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके ये फार्मूले हैं। फिर जब ये वैल्यू निकल आएगी तो बस वही सिंपल सा जो फोरियर सीरीज आपने याद की है वो फोरियर सीरीज लिखिए, ए नॉट की वैल्यू रख दीजिए, ए एन की वैल्यू रख दीजिए और बी एन की वैल्यू रख दीजिए। तो बेटा ए नॉट ए एन और बी एन के जरा फार्मूले याद कर लो। ए नॉट की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स, ए एन की वैल्यू में भी 2 टाइम्स और बी एन की वैल्यू में भी 2 टाइम्स है। मीन वैल्यू इसमें भी लिखा है, मीन वैल्यू इसमें भी लिखा है, मीन वैल्यू इसमें भी लिखा है। तो देखो ये तीनों चीजें कॉमन हो गई। अब ए नॉट में मीन वैल्यू केवल एफ एक्स की लेते हैं। ए एन में वैल्यू चूंकि ए एन है तो कॉस एन एक्स भी लेंगे, तो इसमें मीन वैल्यू कॉस एन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स की लेते हैं। ठीक, और जो बी एन है उसमें हम लोग मीन वैल्यू किसकी लेते हैं, एफ एक्स तो लेते ही लेते हैं, लेकिन एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, ये बेटा मीन वैल्यू लेते हैं। और मीन वैल्यू का क्या मतलब है, टोटल सम करो और जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड कर दो, तो ये मीन वैल्यू होती है बेटा आपकी। तो मीन वैल्यू को देखिए बेटा, फार्मूला ए नॉट का क्या निकला, 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ए एन की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ कॉस एन एक्स एफ एक्स डी एक्स इन इंटरवल 0 से 2 पाई। अब कभी कभी क्या होता है केस में, हमको इसमें बेटा ए एन नहीं निकालना है, हमको केवल पार्टिकुलर केसेस निकालने, A1 A2 निकाल लो, B1 B2 निकाल लो। कभी कभी तो कहते हैं केवल कॉम्प्लेक्स सीरीज, सॉरी कोसाइन सीरीज निकालो, तो कोसाइन सीरीज के लिए केवल A1 A2 निकालते, A3 A4 नहीं निकालते हैं। और अगर साइन सीरीज कहते हैं तो फिर B1 और B2 की वैल्यू निकाल दो, बस an नहीं निकलेगा, केवल B1 और B2 की वैल्यू निकाल दो। तो देख लो बेटा, an की वैल्यू थी 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ कॉस एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो अगर n बराबर 1 पुट कर दें इसमें, इस फार्मूले में, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 इक्वल टू 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ, यहां पे 1 पुट करो तो कॉस एक्स एफ एक्स, ये आएगा मीन वैल्यू ऑफ कॉस एक्स एफ एक्स। और अगर n बराबर 2 पुट कर दें तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 इक्वल टू, यहां से देखिए a2 इक्वल टू 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ कॉस 2x इंटू एफ एक्स। इसी तरह a3 की वैल्यू निकालनी हो तो 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ कॉस 3x इंटू एफ एक्स। नाउ द वैल्यू ऑफ bn वैल्यू इज 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ साइन एन एक्स इंटू एफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ओके, अब इसी से हम लोग b1 b2 b3 भी निकाल सकते हैं। कैसे, एन की जगह 1 पुट करो तो b1 इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ साइन एन एक्स, नहीं एन इक्वल टू 1 रहेगा, साइन ए एक्स एफ एक्स। b2 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ साइन 2x एफ एक्स। इसी तरह b3 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स मीन वैल्यू ऑफ साइन 3x इंटू एफ एक्स। तो बेटा ये फार्मूले हैं ए नॉट ए एन बी एन के, या A1 A2 और B1 B2 के। अब क्या करेंगे, ये जो फार्मूले हमारे निकले ए नॉट A1 A2 B1 B2, इनको अपनी फोरियर सीरीज जो हम लोगों ने पढ़ी है पहले पार्ट 1 में, उस पार्ट 1 में ए नॉट A1 A2 की वैल्यू पुटअप कर दें तो हमको जो आंसर मिलेगा वो आंसर कहलाएगा फोरियर सीरीज इन हार्मोनिक एनालिसिस। अब एक बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। ऑब्टेन द कांस्टेंट टर्म, हमको कांस्टेंट टर्म निकालना है, and coefficient of first sine and cosine terms in the Fourier series of fx given by following table। अब बेटा देखो ये टेबल दिया गया है, fx नहीं दिया गया है। अगर आपको टेबल में वैल्यू दी जाए और फोरियर सीरीज निकलवाए तो समझ लीजिएगा कि आपको हार्मोनिक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाना है।
तो बेटा ये टेबल है, एक्स है, एफ एक्स है। सब कभी कभी राइटर यहाँ पे एफ एक्स न लिख के यहाँ पे वाई लिख देते हैं, कहते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस। लेकिन अगर वाई लिखा होगा तो वाई की जगह पे हम लोग वाई के साथ साथ यहाँ पे एफ एक्स लिख लेंगे। हम सभी क्वेश्चन एफ एक्स में ही पूरा का पूरा करेंगे। ओके, और तो चलिए बेटा निकालते हैं। तो एक्स की ये लाइन है, एफ एक्स की ये लाइन है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो कितनी वैल्यू काउंट करो एक्स की, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू एक्स की हैं। तो जो हमारा पूरा का पूरा इंटरवल है 360, 360 या 2 पाई का, वो कितने में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 में डिवाइड होगा। तो देखो वही मैंने लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले ये जानकारी यहां से निकालनी है। Here we see that there are 6 values of x. x की 6 values हैं. So our interval 0 से 2 पाई break in 6 part. बेटा ये 6 part में break होगा, और तो 1 part इसका क्या होगा, 2 पाई ये हो गया, और 6 में है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो। तो जैसे 6 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 6, और 2 पाई बाई 6 में 2 2 और यहां से कट जाएगा, तो केवल पाई बाई 3 वैल्यू आएगी। तो ये बेटा हमारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, एक्स नहीं लेना है हमको, एक्स नहीं लेना है, ये एक्स बन गया है। तो एक्स की जगह पे हमको लेना है पाई बाई 3 इंटू एक्स, ये वैल्यू लेनी है। एक्स न लेके पाई एक्स बाय 3 लेंगे। तो देखो मैंने वही लिखा भी है, सो वी टेक पाई एक्स बाय 3 इन प्लेस ऑफ एक्स। कुछ बच्चे कहेंगे मान लो सर कुछ और वैल्यू आ जाती, मान लो 2 पाई आ जाता, तो 2 पाई आ जाता तो यहाँ पे लिखते टेक 2 पाई एक्स, बेटा 2 पाई एक्स लेते। फिर देखो मैंने कुछ बताया है जो पहले ही बता चुका हूं, इन सम बुक्स एफ एक्स इज रिटन एज वाई फंक्शन बट वी राइट एफ एक्स आवर फंक्शन। कुछ कुछ बुक्स में वाई भी दिया गया है एफ एक्स की जगह पे, तो अगर वाई दिया गया है तो उसको बेटा एफ एक्स ही कर लेना। हम लोग सारा काम एफ एक्स में ही करेंगे। नाउ अब हमको बेटा टेबल बनानी है, मैंने कुछ टेबल बनाने की हिंट दे दी है। तो सबसे पहले टेबल क्या है, एक्स की टेबल दी गई है, तो एक्स की टेबल देखो ये बना दिया। फिर एफ एक्स भी दिया गया है, तो एफ एक्स की टेबल बना दिया, ठीक। और हमने अपने मन से एक्स की जगह कौन सा रिप्लेस करने वाला निकाला था, पाई एक्स बाय 3, तो पाई एक्स की टेबल बना दो। फिर साइन पाई एक्स बाय 3 की टेबल बना दो। फिर कास पाई एक्स बाय 3 की टेबल बना दो। फिर साइन, अब ये साइन और कॉस निकला है, अब साइन कॉस का एफ में मल्टीप्लाई वाली टेबल निकाल दो। तो साइन पाई एक्स इंटू एफ एक्स, और ये कास पाई एक्स इंटू एफ एक्स, ये वाली टेबल बना दो। और मीन वैल्यू का मतलब क्या है, मीन वैल्यू का मतलब है मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बेटा जब मीन का फार्मूला लगाएंगे तो यही बस लगा देंगे, सम ऑफ टोटल सम ऑफ वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। चलिए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा, सारे बच्चे हमारे साथ में टेबल कंस्ट्रक्ट करो। अच्छा एक बात और है बेटा, ये जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगी तो आपको लगेगा सर टाइम तो बहुत लग जाएगा क्वेश्चन में, हाँ लगेगा तो, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ये पूरी टेबल हार्मोनिक एनालिसिस में जो टेबल बनती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो कैलकुलेटर की मदद से करना है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे पाई एक्स बाय 3 पाई एक्स बाय 3 आया, डिग्री तो लिखा नहीं है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है जब आप अपने कैलकुलेटर में करेंगे तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके करेंगे। मतलब आप रेडियन की जो बटन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, रेडियन में ही सारी चीजें निकाली गई। तो देखिए टेबल बन गई एक्स की, ये थी गिवन, ये एफ एक्स भी गिवन था। अब पाई एक्स बाय 3 निकालो, तो एक्स की जगह पाई एक्स बाय 3 कैसे निकालोगे, जहां जहां एक्स है ये 0 रख दो, तो ये वैल्यू 1 रख दोगे तो पाई बाय 3। फिर ये 2 रख दो एक्स की जगह पे, तो 2 पाई बाय 3। फिर ये एक्स की जगह पे 3 रख दो यहाँ पे, तो 3 पाई बाय 3। फिर 4 रख दो तो 4 पाई बाय 3। फिर 5 रख दो तो 5 पाई बाय 3। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कंस्ट्रक्ट करना टेबल का। ओके अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब साइन पाई एक्स बाय 3, तो साइन अपने कैलकुलेटर में जाओ, पाई एक्स बाय 3 देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है 0, तो साइन पे इस पे लगा दो साइन, तो 0 आएगा। फिर साइन को इस पे लगा दो पाई बाय 3 पे, तो ये आएगा। फिर साइन को 2 पाई बाय 3 पे लगा दो तो माइनस 8.67 आएगा। फिर साइन को 3 पाई बाय 3 पे लगा दो तो 0 आएगा। और साइन को 4 पाई बाय 3 पे लगाओगे, मतलब साइन और ये लिखोगे वैल्यू 4 पाई बाय 3, तो आएगा माइनस 0.867। और साइन को ऑपरेट कर दो 5 पाई बाय 3 पे कैलकुलेटर की मदद से, तो आएगा माइनस 0.867। अब कॉस पाई एक्स बाय 3 लिखो बेटा,
तो ये पाई एक्स बाई 3 है, इस पे कॉस लगा दो। अब इस पे कॉस लगाओ, तो कॉस लगाओगे तो इस पे कॉस, तो ये वैल्यू, इस पे कॉस तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो कैलकुलेटर की मदद से तो ये वैल्यू, इस पे कॉस लगा दो तो कॉस 5/3 0.5 आएगा। अब क्या करो, ये एफ एक्स और साइन का मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो एफ एक्स इंटू साइन पाई एक्स बाई 3, मतलब ये 9 और 0 में मल्टीप्लाई होके आएगा 0, 18 और 0.867 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 15.606, ये 24 और 0.867 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा कितना, 20.808। फिर ये वैल्यू 28 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो आएगी वैल्यू 0, फिर 26 मल्टीप्लाई होगा माइनस 0.867 में तो आ जाएगा 20 निगेटिव 22.542, फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, साइन को, तो माइनस 0.867 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -17.340। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद कॉस वाला कर लो, तो एफ एक्स हमारा ये दिया गया है बेटा, ये एफ एक्स है और इस एफ एक्स को कॉस से मल्टीप्लाई करो, तो 9 1 जा 9, 18 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 9 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -12, फिर इसका मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -28, 26 का मल्टीप्लाई -0.5 में करेंगे तो -13, और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे -0.867 में तो आ जाएगा 10। यहां तक आई थिंक बेटा वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी और ये हेडिंग भी समझ में आ गई होगी। ओके, अब ये वाले जहां जहां हम टिक कर रहे हैं इसको सम कर दो, ये जो नंबर्स हैं सबको सम करके यहां लिख दो, फिर ये एफ एक्स इंटू साइन इसकी वैल्यू जो इसको सम करके पूरा ये नीचे लिख दो, दो चीजों का लिख दिया, और एफ एक्स जो ये एफ एक्स है इसको पूरा सम करके नीचे लिख दो, तो ये तीन चीजों का सम करके नीचे लिख देते, तो यहां मैंने सम डाल दिया, इसकी इसकी इनकी जरूरत नहीं है तो उनको नहीं करेंगे, एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी तो 125, एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई 3 की करेंगे और एफ एक्स इंटू कास पाई बाई एक्स 3 करेंगे, ये वैल्यू निकाल ली। अब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है बेटा अपने पास, नंबर ऑफ वैल्यूज है 6, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू हैं, तो ये 6 वैल्यूज लिख दिया। अब ए नॉट का फार्मूला लगा दो बेटा, ए नॉट का फार्मूला क्या है, इक्वल टू 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स, 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स, तो बेटा ए नॉट की वैल्यू मीन ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स कहां है बेटा, एफ एक्स ढूंढो, देखो ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स यहां रख दो, तो टोटल सम कितना आ रहा है एफ एक्स का 125, ये 2 मल्टीप्लाई में लिखा है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी कितनी है 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये कट के आ जाएगा 3, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 41.66 आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स का मतलब है जो एफ एक्स का नंबर आया है टोटल करने पे उसको उठाओ और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करो। अब A1 निकालते हैं बेटा, AN BN नहीं निकालते हैं, इसमें A1 A2 A3 निकालते हैं, B1 B2 B3 निकालते हैं, ठीक है। तो A1 की वैल्यू है 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स कॉस पाई एक्स बाई 3, क्यों, क्योंकि एफ एक्स कॉस एन पाई होता है उसमें, तो A1 की वैल्यू ये आएगी, तो मीन ऑफ एफ एक्स इंटू ये वाला टर्म बेटा देखो कहां, एफ एक्स कॉस पाई एक्स बाई 3, ये वाला टर्म कहां है, तो ये वाला टर्म बेटा ऊपर ये है, इसको पूरा पूरा सम कर दो तो कितना है सम -25, तो बेटा -25 का मीन लिया जाएगा, तो -25 डिवाइड बाय टोटल नंबर 6, और जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी A1 की -0.833, -8.33। अब B1 की वैल्यू निकाल दो, तो B1 की वैल्यू होती है 2 टाइम्स मीन ऑफ एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई 3, तो साइन एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई 3 की कौन सी टेबल है, देखो ये टेबल है, एफ एक्स साइन पाई एक्स बाई की टेबल क्या है, ये इसका टोटल सम ये -3.468, तो -3.468 ये टोटल वैल्यू है, और जो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है इसकी 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू इनकी आ जाएगी B1 इक्वल टू -1.156, ये आ गई वैल्यू। ओके, तो आई थिंक सबका आ गया होगा। बस अब A0
A1 A2 A3 इनकी वैल्यू फोरियर सीरीज, जो अपनी सिंपल फोरियर सीरीज उसमें पुट कर दो, बस हमारा आंसर आ गया हार्मोनिक एनालिसिस में टेबल के द्वारा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए नॉट A1 A2 A3 इन फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज हमारी क्या होती है बेटा, देखो मैंने फार्मूला लिखा है, ये होती फोरियर सीरीज, याद भी कर लो। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। अब बेटा समेशन दोनों तरफ खोल दो समेशन। तो ए नॉट बाई टू यहाँ पे आएगा, 1 रखेंगे तो ए वन कॉस एक्स, 2 रखेंगे तो ए टू कॉस 2x, फिर 3 रखेंगे तो ए थ्री कॉस 3x। मतलब ये टर्म्स आपकी टेबल में आने चाहिए। और बी1 रख दो बेटा, n बराबर 1, तो b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x प्लस डॉट 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 डॉट, ये ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब ए नॉट A1 और B1 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि बाकी वैल्यू हमने निकाली नहीं है ना, उसमें क्वेश्चन में कहा गया था। केवल 3 वैल्यू का आ गए तो 3 ही वैल्यू निकालेंगे, 4 वैल्यू का है तो 4 वैल्यू निकाल दो बस। चलो तो बेटा वैल्यू पुट कर, अच्छा एक चीज और है, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स की जगह पाई एक्स बाई 3 भी पुट करोगे, क्योंकि हमारा 360 चेंज हो रहा था इसमें पाई एक्स बाई 3 में। तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट की वैल्यू कितनी है 41.66, तो देखिए रख दिया डिवाइड बाई 2, प्लस ए वन की वैल्यू कितनी निकल के आ रही -8.33 इंटू कॉस पाई एक्स बाई 3, ठीक, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे टर्म चलते जाएंगे। फिर प्लस b1 की वैल्यू है -1.156 साइन, और 1 यहां पे रखेंगे x की जगह पाई एक्स बाई 3, तो आ जाएगा पाई एक्स बाई 3 प्लस डॉट 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 डॉट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं, ये टर्म सारे टर्म एक साथ लिख के बस डॉट डॉट कर दो, बस यही हमारा आंसर आ गया। देखो कुछ नया नहीं है इसमें। 41 में डिवाइड करेंगे 22.83, ये माइनस बाहर आके -8.33 कॉस पाई एक्स बाय 3 और -1.556 साइन पाई एक्स बाय 3। बेटा ये हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है हार्मोनिक एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल वैल्यू इन एक्स एफ एक्स और एक्स कामा वाई। तो ये बेटा हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है किसका, हार्मोनिक एनालिसिस में। आई थिंक आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी। कैसा क्वेश्चन है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक जरूर करें। एक और बेटा क्वेश्चन हम लोग बुक का देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बुक का देख लेते हैं, थोड़ा हिंट में आपको समझा देते हैं, तो आई थिंक आपको हो जाएगा। बेटा ये कैलकुलेटर की मदद से क्वेश्चन होगा, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और हमें आई थिंक इतना भी समझ लोगे तब भी वहाँ एग्जाम में कराओगे। बस इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की सभी वैल्यूज आपको निकालनी होंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखा है, ध्यान से देखो, एक्स फाइंड द फोरियर सीरीज। बेटा क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन पे देखो, फाइंड द फोरियर सीरीज एज फॉर एज द सेकंड हार्मोनिक टू द रिप्रेजेंट द फंक्शन गिवन बाय टेबल बिलो। अब बेटा एक ये टेबल एक्स और एफ एक्स में आपको टेबल दे दी गई है, और इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है, फोरियर सीरीज निकालना है। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन तो दिया नहीं गया है, तो जब फंक्शन नहीं दिया जाएगा तो मीन्स हम लोग हार्मोनिक एनालिसिस कर रहे हैं और फोरियर सीरीज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक। और यहाँ पे लिखा सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक का मतलब है A1 A2 आएगा और B1 B2 आएगा। फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब है ए नॉट तो सभी में रहेगा, A1 और B1 रहेगा, लेकिन सेकंड हार्मोनिक का मतलब है A1 B1 और A2 B2 ये टर्म्स रहेंगे। ओके, अच्छा तो बेटा ये देखो टेबल दी गई 0 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे डिग्री दिया गया है तो रेडियन नहीं है। अब जब ये डिग्री दिया गया इसका मतलब जो वैल्यू होगी, अब आपके कैलकुलेटर में डिग्री में आप क्लिक करके बटन उसको कर लीजिएगा, सारी वैल्यूज डिग्री में ही लिखनी है, ठीक है। तो चलो, तो इसमें एक चीज थोड़ा गौर करते हैं, क्या है, कितने टर्म्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म्स हैं बेटा, 12 टर्म्स हैं। तो जो हमारा 360 डिग्री है वो किस में डिवाइड होगा, 12 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जैसे हम 12 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो 1 पार्ट इसका 30 डिग्री का आ जाएगा। तो देखो ऑलरेडी 30 डिग्री में इसके पार्ट्स गिवन है, आएगा तो 30 डिग्री ये चेक करना रहेगा, अगर नहीं होगा तो फिर पाई एक्स लेना पड़ेगा वहां पे बेटा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे देखो 30 डिग्री है,
सब 30 डिग्री में दिए गए 12 तक। इसका मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं रहेगा, सीधे ऐसे करते चले जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, हेयर टोटल वैल्यूज इन 12 टर्म्स। सो 2 पाई इक्वल टू 360 वैल्यू डिवाइड इनटू 12 पार्ट्स, एंड 12 पार्ट्स में डिवाइड आएगा 30 डिग्री, विच इज ऑलरेडी इन टेबल। 30 डिग्री में ऑलरेडी टेबल में गिवन, हैंस नो चेंज इन एक्स, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब अपना बेटा टेबल बना लीजिए। टेबल कैसे बनेगा, एक्स और ये एफ एक्स, ये पहले एक साथ बनता है बेटा, ये थोड़ा इन्होंने दूर कर दिया, कोई बात नहीं। एक्स बनाओ, फिर जो ये एफ एक्स है उसको लिख लो, ठीक। फिर अब तुमको वैल्यू लिखनी है साइन एक्स साइन 2x की, कॉस एक्स कॉस 2x की। क्यों, क्योंकि यहां से वैल्यू मिलेगी b1 और यहां से मिलेगा b2, और यहां पे कॉस के लिए मिलेगा यहाँ a1 और यहां मिलेगा a2। a2 का मतलब cos 2x आएगा, a1 का मतलब केवल x, और यहाँ पे b2 का मतलब क्या होगा, 2 रहेगा तो cos sin 2x। तो अब आपको अपने मन से ये देखो 0 30 ये सब दिया गया 330 तक। अब ये कैलकुलेटर की मदद से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो साइन एक्स कैसे निकालो, इस पे साइन लगाओ, इस पे 150 पे साइन लगाओगे तो 0.50 आएगा, जैसे साइन 180 पे लगाओगे तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 210 पे साइन लगाओ, इस पे सब पे साइन लगा के साइन की वैल्यू लिख दो। फिर साइन 2x लगाओ, साइन 2x लगाने का मतलब है ये 0 पे 0 रहेगा, लेकिन अब 30 पे वैल्यू नहीं रखेंगे, ये 2x होने के कारण ये 60 की वैल्यू आएगी बेटा, ये ठीक। और ये 60 की वैल्यू नहीं है, ये 2x होने के कारण ये 120 की वैल्यू है, फिर ये 180 की वैल्यू है, फिर ये 240 की वैल्यू है, क्योंकि साइन 2x दिया है तो x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू यहां रख दो और ये वैल्यू बेटा कैलकुलेटर से निकाल दो। इसी तरह cos x की वैल्यू निकाल दो कैलकुलेटर से, ये आपका x है। फिर cos 2x की वैल्यू निकाल दो कैलकुलेटर से, ये आपका x है। और fx आपको ऑलरेडी टेबल में दिया गया था, तो ये टेबल में दिया गया है, ठीक। अब क्या करो, इस साइन का एफ एक्स में मल्टीप्लाई करो, एक टेबल। इस साइन 2x का एफ एक्स से फिर मल्टीप्लाई करो, एक दूसरी टेबल। इस कॉस का इस एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक तीसरी टेबल। और इस cos 2x का इस एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये एक और फोर्थ टेबल। तो ये बेटा टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लो मल्टीप्लाई करके। इसको इसका सम करके यहां लिख दो, इसका सम करके नीचे लिख दो, इसका सम करके नीचे लिख दो, एफ एक्स इसका सम करके नीचे लिख दो, और एफ एक्स का सम करके नीचे लिख दो। तो ये सारे सम करके यहां से बेटा पूरा लिख दिया आपने, पूरा ये ऐड करना ऐड करना ऐड करना ऐड करना ऐड करके यहां लिख दिया। और टोटल इसमें कितनी वैल्यूज हैं, एन इक्वल टू 12 है, ठीक। एन इक्वल टू 12 है। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ए नॉट की वैल्यू होगी, सीधे लिखो 2 टाइम्स किसका, एफ एक्स का। तो 2 टाइम्स ए नॉट की वैल्यू 2 टाइम्स, और एफ एक्स कितना आ रहा था देखो 25.22, और डिवाइड बाय कितना नंबर 12 से, तो ये आ गया 4.203, ठीक। अब a1 की वैल्यू निकाल लो। तो a1 की वैल्यू के लिए हमको कौन सा नंबर देखना है, एफ एक्स कॉस एक्स का। तो एफ एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहां से देखो ये लिखी 3.353, ये वैल्यू में 12 से डिवाइड कर दो तो बस आंसर आ जाएगा। तो a1 की वैल्यू आएगी 3.353 डिवाइड बाय 12, और ये 2 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में है, तो ये वैल्यू आ गई। a2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 की वैल्यू के लिए एफ एक्स कॉस 2x देखते हैं। तो एफ एक्स कॉस 2x की वैल्यू है -3.115, और 115 में ये टोटल वैल्यू है, इसमें n से डिवाइड कर दो तभी तो मीन आएगा, तो इससे डिवाइड कर दो। ये फार्मूला लिखो चाहे ना लिखो, सीधे यही लिख दो। और b1 की वैल्यू निकाल दी आप साइन के लिए। तो देखो साइन एफ एक्स की वैल्यू है 9.029, इसमें 12 से डिवाइड कर लिया और 2 टाइम्स कर लिया। और b2 की वैल्यू इसी तरीके से निकाल ली, -0.547 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया, तो ये b2 की वैल्यू आ गई। बेटा ऐसे a नॉट b1 b2 b और a1 a2 इन चार पांचों की वैल्यू आपने निकाल ली। यही काम हम लोगों ने पहले भी किया था। अब फोरियर सीरीज का जो फार्मूला होता है उसको समेसन एक्सपेंड करके लिखो। तो समेसन एक्सपेंड कर देंगे तो जो अपनी ओरिजिनल फोरियर सीरीज है पहले तो वो लिखो, फिर दोनों समेशन एक्सपेंड कर दो। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए नॉट बाई 2 a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x डॉट डॉट डॉट। अब b1 वाला एक्सपेंड करो, b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x डॉट 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 डॉट। ए नॉट की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे और 2 से डिवाइड कर दिया। a1 की वैल्यू यहाँ रख दी, cos x वैसे रहेगा, a2 की वैल्यू यहाँ रख दी और cos 2x वैसे ही रहेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट।
और b1 की वैल्यू रख दी, साइन x वैसे ही रहेगा, b2 की वैल्यू रख दी, साइन 2x वैसे रहेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। यही बेटा आंसर है हमारा हार्मोनिक एनालिसिस में फोरियर सीरीज का, जब ये टेबल हमको गिवन हो। आई थिंक हमारा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके स्टूडेंट, वीकेएम पॉइंट में बने रहिएगा, नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आने वाला है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।